आइए सर्वप्रथम मंच में गणेश जी का आह्वान करते हुए बोले गणेश जी महाराज की जय हो। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। हमारा कीर्तन में हमारा कीर्तन में हमारा कीर्तन में रस बरसाओ बरसाओ आओ आओ गजानन आओ हमारा कीर्तन में हमारा कीर्तन में हमारा कीर्तन में रस बरसाओ बरसाओ आओ आओ
जली हुई राख नहीं, अमर दीप हूँ, जो मिट गया वतन पर वो शहीद हूँ। ऐसे ही भाव के साथ भारत माता के वीर सपूतों को याद करने के लिए हम सभी एकत्रित हुए हैं। साथ ही अत्यंत ही हर्ष की बात है कि आज हम सबके बीच में ऐसे कुछ महानुभाव को भी हम सुनेंगे और उनसे प्रेरणा लेंगे। मैं ससम्मान हिंदू जागरण मंच के प्रांत संगठन मंत्री श्री राजेश भार्गव जी से निवेदन करूंगा कि वो आएं और मंच में अपना स्थान ग्रहण करें। हिंदू जागरण मंच की जिला टीम से आग्रह करूंगा, भैया जी को आप साथ में मंच तक लेकर आएं। साथ ही प्रांत संपर्क आयाम का जो कार्य देखते हैं श्री आलोक महावर भैया जी से भी निवेदन कि वो भी आएं और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। छत्तीसगढ़ प्रांत के सह सेवा प्रमुख भैया श्री मोहन साहू जी से भी आग्रह, वो भी आए मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। हिंदू जागरण मंच के प्रांत युवा आयाम का कार्य देखने वाले भैया श्री दीपक ठाकुर जी से भी निवेदन है, आप भी आए मंच में अपना स्थान ग्रहण करेंगे। प्रांत कार्यकारिणी सदस्य श्री प्रवीण साहू जी से भी निवेदन, आप भी आए और मंच में स्थान ग्रहण करेंगे। हम सबके बीच में कुछ क्षणों में गरियाबंद और रायपुर से हमारे दो वीर रस के कवि भी आएंगे। अभी उनके आने में थोड़ा विलंब है। हम सबके बीच में उपस्थित अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के भी हमारे सैनिक मौजूद हैं, जो अपना जीवन के बहुत सारे समय माँ भारती को समर्पित कर चुके हैं। मैं श्री मुरलीलाल साहू जी जो जिला संरक्षक का दायित्व है, उनसे भी आग्रह करूंगा कि आप भी आएं और अपनी टीम के साथ मंच पर स्थान ग्रहण करेंगे। श्री मुरलीलाल साहू जी। दीपो हरतु मे पापम दीप ज्योतिर्नमस्तुते शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं सुख संपदा द्वेष बुद्धि विनाशाय आत्मज्योतिर्नमस्तुते आत्मज्योतिर्नम प्रदीप्ताय ब्रह्म ज्योतिर्नमस्तुते ब्रह्म ज्योतिर्प्रदीप्ताय गुरुर्ज्योतिर्नमस्तुते गुरुर्ज्योतिर्नमस्तुते गुरुर्ज्योतिर्नमस्तुते। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अमर शहीदों की, भगत सिंह की, सुखदेव की, राजगुरु की। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ओम नमः सच्चिदानंद रूपाय परमात्मने ज्योतिर्मय स्वरूपाय विश्व मांगल्य मूर्ते प्रकृति पंचभूतानि ग्रहा लोका स्वरास्तथा दिशः कालस सर्वेषां सदा कुर्वन्तु मंगलम्। रत्नात्क्रीधोत्पदां हिमालय किरीटिनीं ब्रह्मराज ऋषि रत्नाढ्यां वंदे भारत मातरम, वंदे भारत मातरम, वंदे भारत मातरम। और हमारे वीर सपूतों का
वंदन करने के पश्चात हम सबके बीच में उपस्थित प्रांत संगठक मंत्री श्री राजेश भार्गव जी के तिलक वंदन के लिए मैं जिला संयोजक श्री पुरुषोत्तम निषाद जी से आग्रह करूंगा कि वह आएं और भाई साहब का तिलक वंदन करें। इसी कड़ी में प्रांत संपर्क आयाम का कार्य देखने वाले भैया श्री आलोक महावर जी के तिलक वंदन के लिए मैं सहसंयोजक डागेश्वर साहू जी से निवेदन करूंगा वो आएं और भाई साहब का तिलक वंदन करें। मैं भैया रोहित देवांगन जी से निवेदन करूंगा वो आएंगे और श्री आलोक महावर जी का तिलक वंदन करेंगे। रोहित देवांगन जी। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ प्रांत के सह सेवा प्रमुख का कार्य देखने वाले भैया मोहन साहू जी के स्वागत के लिए मैं भैया अजय नामदेव जी से निवेदन करूंगा तिलक वंदन कर भैया जी का स्वागत करें। युवा आयाम का कार्य देखने वाले भैया श्री दीपक ठाकुर जी के तिलक वंदन के लिए मैं आशीष शर्मा जी से निवेदन करूंगा सामाजिक समरसता का कार्य देखते हैं भाई साहब का तिलक वंदन कर स्वागत करेंगे। इसी कड़ी में प्रांत के कार्यकारिणी सदस्य प्रवीण साहू जी का तिलक वंदन करने के लिए मैं करण सेन जी से निवेदन करूंगा वो आएंगे और प्रवीण जी का तिलक वंदन करेंगे। साथ में प्रतीक सोनी जी जिला सहसंयोजक वो भी आ जाइए। आगे की स्वागत कड़ी को बढ़ाने के लिए मैं भैया अजय नामदेव जी से निवेदन करूंगा आगे मंच के सुचारू रूप से आप संचालन करें।
बस्ती पूर्व सैनिक सेवा परिषद के संरक्षक भैया श्री मुरारी लाल जी के स्वागत के लिए मैं भैया अजय नामदेव जी से निवेदन करूंगा, वो तिलक वंदन कर भाई साहब का स्वागत वंदन करेंगे। एवं साथ में संयोजक हमारे भाई साहब आदरणीय RK साहू जी का भी तिलक वंदन के माध्यम से स्वागत करेंगे। साथ ही अखिल भारतीय पूर्व सैनिक परिषद के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनका भी मैं अजय भैया से निवेदन करूंगा, तिलक वंदन कर स्वागत करेंगे। मैं आदरणीय श्रीमती गीता शर्मा जी के स्वागत के लिए श्रीमती विथिका विश्वास जी से निवेदन करूंगा, वो आकर गीता दीदी का तिलक करके स्वागत करेंगे। मैं बाबू छोटे लाल श्रीवास्तव जी के पोते भैया यतीश भूषण जी से निवेदन करूंगा, मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। और साथ ही चित्रेश साहू जी से निवेदन करूंगा कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार जन यतीश भैया का तिलक वंदन करके स्वागत करेंगे। स्वागत की कड़ी में मंच के पीछे बैठे हुए हमारे श्री श्याम संकीर्तन संगठन से जितने भी सदस्य यहाँ पर उपस्थित हैं, उनके तिलक वंदन के लिए मैं प्रतीक सोनी जी से निवेदन करना चाहूंगा कि उनका भी आप तिलक वंदन से स्वागत करेंगे। हिंदू जागरण मंच द्वारा आयोजित यह शाम देश के उन बलिदानियों के नाम जो
देश के लिए अपनी कुर्बानी देते हुए मर मिटे और देश को एक आयाम देते हुए सभी नवयुवकों के प्रेरणा बने हमारे शहीद, जिनका आज शहीद दिवस है। हम उन्हें एक पर्व के रूप में हम यहाँ पर उन्हें श्रद्धा सुमन, श्रद्धांजलि और सम्मान देने के लिए सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं उस देश का नागरिक हूं जहां छत्रपति शिवाजी और महाराणा प्रताप जैसे राजा रहते थे। मैं उस देश का नागरिक हूं जहां छत्रपति शिवाजी और महाराणा प्रताप राजा रहते थे। मैं उस देश का नागरिक हूं जहां हर 50 मील पर रूप, पहनावा और मजहब बदला जाता था। मैं उस देश का नागरिक हूं जहां हर 50 मील पर रूप, रंग, मजहब और पहनावा बदल जाता था। मैं उस देश का नागरिक हूं जहां डाल डाल पर सोने की चिड़ियों को पाया जाता था। मैं उस देश का नागरिक हूं जहां डाल डाल पर सोने की चिड़ियों को पाया जाता था। मैं उस देश का नागरिक हूं, मैं उस देश का नागरिक हूं जहां लोगों को अपने देश की भूगोल से पहले, जहां लोगों को अपने देश के भूगोल से पहले पूरे ब्रह्मांड का भूगोल नजर आता था, पूरे ब्रह्मांड का भूगोल नजर आता था। मैं शहीद दिवस पर उपस्थित मंचस्थ आदरणीय अतिथियों का और समस्त उपस्थित देश प्रेमियों का मैं हिंदू जागरण मंच जिला धमतरी की ओर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की यह दिन उन बलिदानियों को याद करने का दिन है जिनकी बदौलत आज हम स्वतंत्र देश में श्वास ले रहे हैं और भारत जैसे स्वर्ग देश में हम अपने जीवन यापन कर रहे हैं। ये केवल उन्हीं की बदौलत है, ये केवल उन्हीं की ही बलिदानी है जिनके परिणाम स्वरूप आज हमारा पवित्र देश स्वतंत्र है। आप सभी को विदित है 200 वर्षों की ब्रिटिश शासन की हुकूमत, षड्यंत्रकारी शासन से हमारा देश, वीरों का देश कहने वाला देश, परतंत्र बना, गुलाम बना और अंग्रेजों के उन षड्यंत्रकारी कार्यनीति से पूरा देश दहल गया, सहम गया था। हमारे देश में आकर हम पर ही हुकूमत करना, ये हमारे देश के कुछ वीरों को गवारा नहीं हुआ और देश के उन वीरों के मन में, दिल में जज्बा जगी कि हमारे देश पर लोगों का हुकूमत, ब्रिटिश हुकूमत, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और 1857 की वह क्रांति जब मेरठ से ज्वाला भभकी, वीर मंगल सिंह के द्वारा, रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा, फिर ये ज्वाला केवल यहीं पर समाप्त नहीं हुई और आने वाले समय पर ये ज्वालाएं पूरे देश के एक एक राज्यों में, एक एक जिले में भड़कती गई और हमारे देश में ऐसे स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारियों के मन में देश को आजाद दिलाने की एक भाव जगी और हमारे इस देश को आजादी दिलाने में अनेकों वीरों ने अपनी कुर्बानियां दी, अनेक वीरांगनाओं ने अपनी कुर्बानियां दी। तब कहीं जाकर हमारे देश को ब्रिटिश हुकूमत से स्वतंत्रता मिली, आजादी मिली। उन्हीं में से, क्रांतिकारियों में से सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु जैसे, गुरुदत्त जैसे, चंद्रशेखर आजाद जैसे, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे, बटुकेश्वर दत्त जैसे अनेक वीरों ने जन्म लिया और देश को आजादी दिलाने में अपनी अहम भूमिका निभाई। तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं, तुझे कुछ और भी दूं। ये भाव अपने मन में लेते हुए जब अंग्रेजों के जुल्मकारी अत्याचार बढ़ता गया और 1919 जलियांवाला हत्याकांड पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इस हत्याकांड से वीर भगत सिंह महज 12 वर्ष के थे और उन्होंने जलियांवाला हत्याकांड से उद्विग्न होकर
वहां की जो खून से लदे हुए जो मिट्टियां थी उसे एक जार में बर्तन में रखकर मन में सिर्फ ये भावना जगाया उन्होंने कि जो मेरे निर्दोष भाई बहन बड़े बुजुर्गों की जिन्होंने हत्या की, मैं उनका बदला अवश्य लूंगा। और मन में एक देशभक्ति की भावना और उनसे बदला लेने की भाव जो उन्होंने 1919 में जो जगाई भगत सिंह ने, वो लगातार बढ़ते गई। और अपनी पढ़ाई छोड़ने के पश्चात घर वालों ने विवाह करने की कोशिश की, परंतु विवाह से दूर जाने के बाद उन्होंने हिंदुस्तान में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को श्रद्धांजलि और उनके विषय में प्रकाश डालने के लिए मैं मंचस्थ अतिथियों को मैं निवेदन करना चाहूंगा। मैं अतिथियों को मंच पर बुलाने से पूर्व मैं मंच श्री कोमल सारवा जी को मैं प्रदान करता हूं कि आगे की वो कार्रवाई करेंगे। बोले भारत माता की वंदे। राजनांदगांव से चलकर आज इस शाम की महफिल को देशभक्ति गीतों से सजाने के लिए हम सबके बीच में भाई साहब अतुल शर्मा जी पधारे हुए हैं। मैं भैया जी से निवेदन करूंगा कि आप आएं और हम सबको आज देशभक्ति गीतों से भाव विभोर कर दें। जोरदार तालियों के साथ मैं स्वागत करना चाहता हूं भाई साहब अतुल जी का। हेलो हेलो लोकेश भाई, जय श्री कृष्ण। बिल्लू भाई आ जाइए, अनिमेश भाई आ जाइए। सबसे पहले हिंदू जागरण मंच जिला धमतरी के सभी सम्मानित सदस्यों, मंच पर उपस्थित आप सभी विशिष्ट अतिथियों और धमतरी नगर के जागरूक बुद्धिजीवी श्रोताओं को मैं सादर चरण स्पर्श करते हुए वंदन करूंगा और धन्यवाद दूंगा आप सभी को कि आज के इस बहुत ही ज्यादा गौरवमयी अवसर पर आपने मुझे यह अवसर प्रदान किया कि मैं इन वीर शहीदों को अपनी आवाज से श्रद्धांजलि अर्पित कर सकूं। आज की ये बेला हिंदू जागरण मंच को मैं बहुत बहुत साधुवाद प्रदान करना चाहता हूं, क्योंकि ये जो अवसर है ये इन शहीदों को, इनकी शहादत को सलाम करने का अवसर है। आज का ये जो दिन है ये बहुत ही महान है हमारे हिंदुस्तान के इतिहास में। हमारी आजादी को, आजादी का परचम लहराने के लिए इन लोगों ने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। मैं इस मंच से इन्हें सलाम करता हूं और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। एक बहुत ही चर्चित, बहुत ही खूबसूरत सा देशभक्ति गीत मैं आप सभी को सुनाने जा रहा हूं, गौर फरमाएंगे। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा।
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो भारत देश मेरा डाल डाल कर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। ये भी शहादत को नमन है। जहाँ गंगा जमुना कृष्ण और कावेरी बहती जाए, जहाँ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम को अमृत दिलवाए, ये अमृत दिलवाए। कहीं तो फल और फूल उगाए, केसर कहीं बिखेरा। वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता मेरा। वो भारत देश मेरा, वो भारत देश। जय भारती जय भारती जय भारती जय भारती। बोलिए भारत माता की, वीर शहीदों की, हिंदू जागरण मंच की। धन्यवाद। बोली भारत माता की, बोली भारत माता की। बहुत ही सुंदर देशभक्ति गीत। हमारे शहीद आज युवा जो जिस दिशा में जा रहे हैं, तो ये बोलते होंगे, सुबह देखता हूँ शाम देखता हूँ, युवाओं को आज मैं बदनाम देखता हूँ। सुधर जाओ मेरे दोस्तों, ऊपर से मैं यही सलाम भेजता हूँ, पैगाम भेजता हूँ। क्योंकि युवा जो आज जिस राह में जा रहे हैं, लगता है कि देशभक्ति उनके मन से निकलते जा रहा है। देशभक्ति क्या चीज होती है, उसको बताने के लिए मैं हमारे पूर्व सैनिक परिषद के संरक्षक भैया श्री मुरारी लाल जी से आग्रह करूंगा, वो आए और अपना अनुभव हम सबके बीच में साझा करेंगे। भैया मुरारी जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे। जय जवान, जय जवान। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित
सम्मानीय मंच, दर्शन दीर्घा में बैठे हुए विभिन्न गांवों से आए हुए कार्यकर्ता, माताओं तथा मेरे सम्मानीय भूतपूर्व सैनिकों, आज हिंदू जागरण मंच, हिंदू जागरण मतलब आप लोगों को जगाने के लिए, हिंदुओं को जगाने के लिए क्यों नौबत आई। आज हिंदू जागरण मंच आप लोगों को शहीद, हमारे जो युवा शहीद हुए हैं 3, जिसका आप लोगों ने सम्मान पूर्वक बोलते हैं अमर बलिदानी, अमर, बाकी को तो नहीं बोलते अमर बलिदानी, 3 को क्यों बोलते अमर बलिदानी। ये तीनों हमारे अमर बलिदानी के नाम से जाने जाते हैं। तो सबसे पहले मैं राजगुरु, अपने राजगुरु का पूरा नाम श्री राम हरि राजगुरु था। आपका जन्म 24 अगस्त 1908 में महावार के पुणे जिले में हुआ था, महाराष्ट्र के पुणे जिले में हुआ था। मतलब ये राजगुरु जी हमारे महाराष्ट्र के रहने वाले थे। आपकी माता का नाम पार्वती बाई था। ये तीनों हमारे हिंदू से संबंधित थे, इसलिए इनको हिंदू जागरण मंच ने आज बढ़िया उठाया है, बहुत अच्छा कार्य किया है। दूसरा सुखदेव जी थे, पूरा नाम सुखदेव थापर था। आपका जन्म 15 मई 1907 में पंजाब लुधियाना में हुआ था। आप पंजाब से बिलोंग करते थे। और तीसरा इसका भाई था भगत सिंह। भगत सिंह का पूरा नाम सरदार भगत सिंह था। आपका जन्म 1907 में पंजाब के लयपुर जिले में हुआ था। आपके माता का नाम विद्यावती था। आपकी आखिरी इच्छा थी, जब इन महोदय को फांसी में चढ़ाया गया था, इसका आखिरी इच्छा थी कि इनके बोध सिंह नाम का एक रहता था, बोध सिंह नाम का उनका रोटी खाने की इच्छा थी, और उसका अंग्रेजों ने पूरा करने नहीं दिया। ये तीनों मात्र 22 साल और 23 साल की उम्र में इनको अंग्रेजों ने फांसी दे दी गई। आप तीनों को 23 मार्च 1931 को लाहौर सेंट्रल जेल, जो वर्तमान पाकिस्तान में है, फांसी दी गई तथा आपके पवित्र मृत शरीर को पंजाब प्रांत के हुसैनीवाला में दफनाया गया। जिस हुसैनीवाला में आज आप लोग, जहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान का झंडा अदली बदली होता है, वही हुसैनीवाला है। उसी में इनको दफनाया गया था। फांसी देने के 12 घंटा पहले इनको फांसी देने का तय था। उस तय सीमा से इनको 12 घंटा पहले फांसी दिया गया है इन तीनों महापुरुषों को, जो हमारे भारत के कानून के विरुद्ध था। जिसको देखते हुए अंग्रेजों ने घबरा गया और इनकी मृत शरीर को हुसैनीवाला में दफना दिया गया। अमर बलिदानों को आज हम लोग 92 वर्ष, इनको फांसी किए हुए 92 वर्ष हो गए, 92 वर्ष हो गए। इसी में मैं आप लोगों को एक कविता है, इसके 2 लाइन सुनाना चाहता हूं।
जलती रही जोहर में नारियां, जलती रही जोहर में नारियां, भेड़िए फिर भी मौन थे। हमें पढ़ाया गया अकबर महान, हमें पढ़ाया गया अकबर महान, तो फिर महाराणा प्रताप कौन थे? सड़ती रही लाशें सड़कों पर, सड़ती रही लाशों सड़कों पर, गांधी फिर भी मौन थे। हमें पढ़ाया गया गांधी के चरखे से आजादी आई है, हमें पढ़ाया गया गांधी की चरखों से आजादी आई है। तो फांसी पे चढ़ने वाले 22-23 साल के नौजवान कौन थे? वो रस्सी आज भी संग्रहालय में है, वो रस्सी आज भी संग्रहालय में है, जिसमें गांधी जी बकरी बांधा करते थे। किंतु वो रस्सी कहाँ है? किंतु वो रस्सी कहाँ है जिसमें भगत सिंह, सुखदेव और ये तीनों फांसी पे चढ़े थे? वो कहाँ है? हालाते मुल्क देख के रोया न गया, हालाते मुल्क देख के रोया न गया, कोशिश तो की पर मुंह ढक के सोया न गया, मुंह ढक के सोया न गया। जाने कितने झूले थे फांसी पर, जाने कितने झूले थे फांसी पर, कितनों ने गोली खाई थी। क्यों झूठ बोलते हो साहब कि चरखे से आजादी आई थी, कि चरखे से आजादी आई थी। फांसी कितनों को दी? मंगल पांडे को फांसी, तात्या टोपे को फांसी, रानी लक्ष्मीबाई को अंग्रेजों ने घेर के मार डाला, भगत सिंह को फांसी, सुखदेव को फांसी, राजगुरु को फांसी, चंद्रशेखर आजाद का एनकाउंटर करके अंग्रेजों ने मार डाला, भगवती चरण बोहरा बम विस्फोट में मारा गया, राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी, असफुल्ला खां को फांसी, रोशन सिंह को फांसी, लाला लाजपत राय लाठी चार्ज में मारा गया, वीर सावरकर को काला पानी की सजा, वीर सावरकर को काला पानी की सजा, चांपेकर बंधु तीनों भाई को फांसी। ये तो कुछ भी नाम है जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम और इस देश की आजादी में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। साथियों, ये तो कुछ फांसी वाले के नाम थे जो और अनगिनत है, जिसको लेख करते करते पूरा समय हो जाएगा, परंतु सच्चाई यही है। आप लोग समझिए कि सच्चाई क्या है। थोड़ा रह गई है, सोचिएगा। आज के इस शहीद दिवस के कार्यक्रम में अखिल भारतीय पूर्व सैनिक को याद किया, मुझे बोलने का समय दिया, उनके लिए आयोजक टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपने इस प्रकार के देशभक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया, वह भविष्य में आपकी टीम और हमारी संगठन पूर्व सैनिक सेवा परिषद जिला इकाई धमतरी दोनों मिलकर समाज के उत्थान के लिए तथा देशभक्ति के लिए कार्य करते रहेंगे। हम देशभक्त हैं परंतु राष्ट्रभक्त नहीं हैं। हम तो देशभक्त जानते हैं, सभी लोग हमको बोलते हैं कि हम देशभक्त हैं, परंतु राष्ट्रभक्त नहीं हैं। हमें राष्ट्रभक्त बनना है और आप सबको राष्ट्रभक्त बनाना है। यही हमारा एक उद्देश्य है। राष्ट्रभक्त का और देशभक्त में थोड़ा अंतर है। आप सभी को इसीलिए कार्य करना है, राष्ट्रभक्त में आगे करना है। जय हिंद। इतना बोलकर मैं अपने वाणी को विराम करता हूं। भारत माता की, भारत माता की जय हिंद। धन्यवाद साहब। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद जिला धमतरी के संरक्षक आदरणीय मुरारी लाल शर्मा साहू जी के उद्बोधन के पश्चात आइए हम
एक सुंदर देशभक्ति गीत की ओर चलते हैं और मैं पुनः आमंत्रित करना चाहूंगा श्री अतुल व्यास जी को राजनांदगांव से पधारे देशभक्ति गीत लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद। एक देशभक्ति गीत प्रस्तुत करने का आदेश हुआ है। एक बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय और आप सभी के दिलों में बसा हुआ गीत मैं आप सभी के बीच रखने जा रहा हूं। जब जीरो दिया मेरे भारत ने मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई। तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहाँ पहले आई, पहले जन्मी है जहाँ पे कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला। संसार चला और आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ा बढ़ता ही गया। भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले। बढ़ता ही रहे और फूले फले। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, है प्रीत जहाँ की रीत सदा। मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा। दिल से हमारा नाता है। कुछ और नाता हो हमको, हम प्यार निभाना आता है। जिसे मान चुकी सारी दुनिया हो, जिसे मान चुकी सारी दुनिया। मैं बात वही दोहराता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता है। प्रीत जहाँ की रीत सदा।
बोलिए भारत माता की जय हो। जीते हैं किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। जहाँ राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। इतने पावन है लोग यहाँ, इतने पावन है लोग यहाँ, मैं नित नित शीश झुकाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। जय प्रीत जहाँ की रीत सदा, जय प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता है। प्रीत जहाँ की रीत सदा। बोलिए भारत माता की, वीर शहीदों की, हिंदू जागरण मंच। बोले भारत माता की। लिख रहा हूं अंजाम जिसका, कल उसका आवाज आएगा। मेरे लहू के एक एक कतरे से भारत में इंकलाब आएगा। भारत माता की। ऐसे ही भाव को लेकर मैं ससम्मान भैया आलोक महावर जी से निवेदन करूंगा, वे आएं और हम सबके बीच में आज के इस पवित्र दिन बलिदान दिवस में अपने विषय रखें। आज तो भारत माता की जय जयकार करने का दिन है। जोर से बोलिए भारत माता की वंदे। शहीद भगत सिंह अमर रहे, शहीद राजगुरु, शहीद सुखदेव। आदरणीय मंच और इस कार्यक्रम में पधारे देशभक्त साथियों, आज बलिदान दिवस के अवसर पर हम सब एकत्रित हुए हैं। ये मौका है जब हमारे देश के इन 3 वीर शहीदों को फांसी की सजा दी गई थी। उस दिन को हम लोग बलिदान दिवस के नाम से मनाते हैं, लेकिन आज का दिन शोक करने का दिन नहीं है। यह हम सब के लिए एक बहुत ही पवित्र दिन है, एक प्रेरणा देने का दिन है। इनके बलिदान से प्रेरणा लेने का दिन है और सिर्फ उसी चीज के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। यहाँ एकत्र होने का एकमात्र उद्देश्य है कि हमारे अमर शहीदों के बलिदान से प्रेरणा प्राप्त करना। आप जानते हैं हमारे देश में सैकड़ों हजारों ऐसे वीर हुए जिनकी गाथाएं अगर बोलें तो दिनों महीनों तक उनकी कहानियां खत्म नहीं होंगी। सबकी एक से एक बढ़कर वीरों की गाथाएं हैं। आज खास तौर से हम लोग जिन 3 वीर शहीदों के लिए के सम्मान में यहां एकत्र हुए हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं, माननीय मुरारी भाई ने मेरे पहले बहुत अच्छे से आपको बताया। शहीद सरदार भगत सिंह, सरदार भगत सिंह जिनका जन्म लाहौर में हुआ था, एक अच्छे परिवार में जन्म हुआ। उनके पिता किशन लाल जी और उनके चाचा अजीत सिंह जी बहुत बड़े देशभक्त थे और लगातार क्रांतिकारी आंदोलनों में सक्रिय रहते थे, जिसके कारण लगातार उनको जेल जाना पड़ता था। बालक भगत सिंह ने बचपन से उनको देखा और उसके शरीर की रगों में जो खून दौड़ रहा था उसमें देशभक्ति का जज्बा भरा हुआ था। बचपन से ही उसे जो संस्कार मिले वो देशभक्ति के थे। बालक भगत सिंह एक अच्छे परिवार से ताल्लुक रखते थे, एक अच्छा वेल टू डू फैमिली जिसको बोलते हैं, एक अच्छा परिवार था।
बालक भगत सिंह बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के थे, असाधारण बुद्धि के थे। उनका वाक चातुर्य, उनका बुद्धिमत्ता, उनके विचारों की स्पष्टता बचपन से ही इतनी ज्यादा थी कि हर उम्र के लोग उनको पसंद करते थे और हर उम्र के लोग उनके दोस्त थे। उनके साथियों में वो इतना लोकप्रिय थे कि उनको कंधे पे बिठा के स्कूल ले जाते थे और स्कूल से कंधे में बिठा के लेके आते। सोचिए, इतने लोकप्रिय थे बचपन से, इतनी उनमें नेतृत्व क्षमता थी। और भगत सिंह सिर्फ बुद्धि चातुर्य नहीं, बहुत ही अच्छे लेखक, बहुत ही बड़े इतिहास के ज्ञाता, जिन्होंने 500 से ज्यादा किताबों का अध्ययन किया, बहुत बड़े इतिहास के ज्ञाता थे, बहुत बड़े पत्रकार थे। और उनके जो आलेख थे और रचनाएं थी वो देशभक्त पत्र पत्रिकाओं और समाचार पत्रों में प्रकाशित होते रहते थे। देशभक्ति का उनमें ऐसा जुनून भरा हुआ था बचपन से ही। लेकिन एक घटना ने उनके जीवन को पूरी तरीके से बदल के रख दिया। जब वो सिर्फ 12 साल के थे, जलियांवाला बाग में 1919 में जो हत्याकांड हुआ बैसाखी के दिन, उनके गांव से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर था जलियांवाला बाग। जब वो लोग त्योहार मना रहे थे, इस शोकपूर्ण घटना की खबर मिली, भगत सिंह विचलित हो उठे। ये पैदल चल के वहां पहुंच गए और सुरक्षा प्रहरी वहां कड़ा पहरा था, उनकी नजर बचा के किसी प्रकार अंदर घुस गए। अंदर घुस के उन्होंने उस मिट्टी को प्रणाम किया जो पूरे खून से लाल थी, शव पड़े होते पूरे खून से लाल मिट्टी थी। उस मिट्टी को प्रणाम किया और वहां पे एक बोतल लेके उस मिट्टी को, खून से सनी मिट्टी को भर लिया और चुपचाप अपने घर लेके आ गए। उनकी बहन ने पूछा, उन्होंने कहा यही मेरी पूजा है, आज से यही मेरे भगवान है। ऐसे भगत सिंह थे। उनका जीवन पूरी तरीके से बदल गया। उनमें जुनून ऐसा देशभक्ति का कि 15 साल का होते होते उन्होंने घर छोड़ने का इरादा कर लिया। अपने पिताजी को बताया। उनके पिताजी तो खुद बहुत बड़े देशभक्त थे। उन्होंने बोला, बेटा तुम्हारी जैसी इच्छा वैसा करो। पिताजी की आज्ञा लेके वो चल पड़े, बनारस चले गए। 16 साल की उम्र में चंद्रशेखर जी आजाद के संपर्क में आए। इसी प्रकार से शहीद जो राजगुरु हैं, वो भी बहुत अच्छे परिवार से ताल्लुक रखते थे। राजगुरु की एक खासियत थी, वो असाधारण रूप से बहादुर थे, जबरदस्त बहादुर थे। और उनकी एक सबसे बड़ी थी, अचूक निशानेबाज थे। उनको एक अचूक निशानेबाज के रूप में जाना जाता था। अंग्रेजी सरकार के खिलाफ उनके मन में जो दृढ़ता से उसका विरोध करने की भावना कूट कूट के भरी हुई थी। तो जो राजगुरु हैं, वो शुरू में भगत सिंह और सुखदेव से परिचय नहीं था उनका, लेकिन जब उत्तर प्रदेश के और पंजाब के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने लगे, जब वे इनके संपर्क में आए, तो इन लोगों के साथ उनकी गहरी मित्रता हो गई। और बाद में इतनी जबरदस्त मित्रता हो गई कि सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु तीनों की एक तिकड़ी के रूप में ये लोग फेमस हो गए। इसी प्रकार से जो सुखदेव थे, बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य थे। सुखदेव का जन्म लुधियाना में हुआ था। सुखदेव जो है, उनको एक रणनीतिक कौशल के लिए जाना जाता है। एक मास्टर माइंड थे, योजना बनाने में मास्टर माइंड थे। किसी कार्य को कैसे अंजाम देना है, उसके लिए जो योजना बनाना है, वो सुखदेव का उसमें कोई स्थानीय नहीं था। तो सुखदेव जो है योजना बनाते थे और युवाओं में क्रांति की भावना को फैलाने के लिए, देशवासियों में क्रांति की भावना को फैलाने के लिए, उनके विचारों, क्रांति के विचारों को फैलाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम करके उसमें सुखदेव ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनके घर आसपास थे, भगत सिंह जी के और सुखदेव जी के। तो ये दोनों बचपन से दोस्त थे, साथ में लाहौर कॉलेज में, नेशनल कॉलेज में पढ़े हुए थे। तो ये तीनों आजादी के मतवाले, दो 23 साल के, एक 22 साल का, राजगुरु 22 साल के, ये दोनों 23 साल के। ये 23 साल इनकी टोटल, इनकी अधिकतम 23 साल की उम्र वो फांसी पर चढ़ गए, ये 22 साल की उम्र में फांसी में चढ़ गए। ये इतने मतवाले थे। जब 1928 में साइमन गो बैक के नारे लगे, साइमन कमीशन का विरोध हुआ, लाला लाजपत राय विरोध कर रहे थे, उनको अंग्रेजों ने लाठी चार्ज किया और लाठी चार्ज के कारण में उनकी हत्या, देहांत हो गया उनका। तो उसकी मौत का बदला लेने के लिए सैंडर्स पे जो पहली गोली चलाई, वो राजगुरु ने चलाई थी। वो इतने अचूक निशानेबाज थे। तो साथियों, ऐसे कितनी ही कहानियां और कितने ही हमारे स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास भरा पड़ा है। लेकिन ये तीनों जो शहीद, अमर शहीद, अमर बलिदानी शहीद हैं, इनका नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित है। इनकी क्रांतिकारी गतिविधियों से युवाओं को देश में नई प्रेरणा मिली, देशवासियों में देश प्रेम की नई भावना जागृत हुई।
और इनकी गतिविधियों के कारण अंग्रेज, इनकी जो क्रांतिकारी गतिविधियां हैं उससे परेशान होकर अंग्रेजों ने अपना अत्याचार बढ़ा दिया। लेकिन शहीद भगत सिंह और उसके साथियों ने दिखा दिया कि भारत के युवा किसी से नहीं डरते। और इसकी चरम परिणति तब हुई जब दिल्ली में जाके सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में उन्होंने एक सिर्फ धमाके वाला बम, सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए एक धमाके वाला बम जाके फेंका। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने एक बम फेंका और इंकलाब जिंदाबाद के नारों से पूरा असेंबली हॉल गुंजा दिया। इस धमाके की और इंकलाब की आवाज पूरी दुनिया में सुनी गई और पूरे भारत में एक नई जागृति पैदा हो गई, क्योंकि यही उनका उद्देश्य था। लेकिन अंग्रेजी सरकार बुरी तरीके से डर गई। जिस प्रकार की जागृति फैली और जिस प्रकार का दुनिया भर में प्रोपेगेंडा हुआ, अंग्रेजी सरकार बुरी तरीके से डर गई और वो इतने खौफ में आ गई कि इन तीनों को फांसी देने का इन लोगों ने निर्णय ले लिया। इनके ऊपर मुकदमा चलाया गया और लाहौर जेल में रख के इनको फांसी की सजा दी गई। लेकिन ये तीनों हंसते हंसते फांसी के फंदे पे झूल गए और मरते समय भी मेरा रंग दे बसंती चोला और इंकलाब जिंदाबाद जैसे नारे लगा रहे थे। जैसे इनको फांसी दी गई, उससे जो पूरे देश में एक गुस्से की लहर उठी, पूरी अंग्रेजी सरकार उससे हिल गई और देश में क्रांति की एक ज्वाला धधक गई, जिसका परिणाम यह हुआ कि अंग्रेजी सरकार के पतन की शुरुआत हो गई। उनके पतन का काउंटडाउन शुरू हो गया और धीरे 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 1947 तक आते आते उनको समझ में आ गया कि इस देश को छोड़ना है। तो ये वो आखिरी कील थी उनके ताबूत में जो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने गाड़ी थी, जिसके बाद अंग्रेजी सरकार के पतन की उल्टी गिनती शुरू हो गई। आज हमारा देश आजाद हो गया, हमारे देश को 77 साल से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन आज के दिन खास तौर से ये बड़े आत्मचिंतन का विषय है कि क्या हम लोग वास्तव में इनके बलिदान को समझ पाए हैं कि इन्होंने किस चीज के लिए बलिदान किया। हमारे शहीदों का सपना था एक आत्मनिर्भर, एक स्वावलंबी, एक सशक्त भारत का निर्माण, एक समृद्ध भारत का निर्माण। अंग्रेजों ने हमारे ऊपर राज किया। अंग्रेजी शासक अत्यंत क्रूर थे, अत्यंत क्रूरतापूर्वक उन्होंने राज किया, सबको गुलाम बना के रखा, भारतीयों को दोयम दर्जे का नागरिक बना के रखा, हर प्रकार के अत्याचार किए। अंततः उनसे हमको स्वतंत्रता मिल गई हमारे बलिदानियों के कारण। आज समय बदला है, लेकिन आज भी देश में ऐसी देश विरोधी ऐसी शक्तियां सक्रिय हैं, बहुत सी शक्तियां सक्रिय हैं जो फिर से हमारे देश पे वर्चस्व स्थापित करना चाहती हैं, हमारे देश के लोगों को गुलाम बनाना चाहती हैं। ये शक्तियां कौन हैं, ये आप सब जानते हैं। हमारे देश में आज ऐसी सांप्रदायिक शक्तियां जो चाहती हैं कि भारत को उनका वर्चस्व स्थापित हो जाए, ऐसी अंतरराष्ट्रीय ताकतें जो षड्यंत्र कर रही हैं, ऐसी वामपंथी ताकतें जो षड्यंत्र कर रही हैं। और दुख की बात यह है ये तीनों मिल गए हैं अपने कुत्सित इरादों को पूरा करने के लिए। तो इन तीनों शक्तियों के मिलने से आप ये समझ लीजिए कि ये क्या चाहते हैं, इनका क्या उद्देश्य है। ये वही चाहते हैं कि जैसे इनके पूर्वजों ने आज से सैकड़ों वर्षों पूर्व, जैसे इनके पूर्वजों ने भारत में राज किया, अपना वर्चस्व स्थापित किया, भारतीयों को अपना गुलाम बनाया, भारतीयों की पूरी संपदा लूट लें, ये वही करना चाहते हैं, इनका उद्देश्य वही है। तो ऐसे लोगों को पहचानिए, ऐसी सांप्रदायिक ताकतों को, ऐसे अंतरराष्ट्रीय ताकतों को, वामपंथी ताकतों को पहचानना है हमको। मैं उनका नाम यहां पे नहीं लेना चाहता, लेकिन आप सब लोग जानते हैं। तो आज का दिन है ये प्रेरणा पाने का, हमारे अमर शहीद बलिदानियों से प्रेरणा पाने का कि आज हम उन सांप्रदायिक, उन अंतरराष्ट्रीय ताकतों, उन वामपंथी देश विरोधी ताकतों को पहचाने
उन्हें बेनकाब करें, हमारे देशवासियों को जागरूक करें। और आप सबका कर्तव्य, जितने लोग यहां पे आए हैं, कि जाके कम से कम 10 लोगों को जागरूक करें कि आज भी हमारे देश में ऐसे देश विरोधी ताकतें सक्रिय हैं। इनको जब तक अगर हम जागरूक हो जाएंगे तो कोई ताकत हमारे देश को समृद्ध, सशक्त, आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनने से नहीं रोक सकती। तो आज के दिन का यही संदेश है, यही हमारी प्रेरणा है। हिंदू जागरण मंच इन्हीं देश विरोधी ताकतों से संघर्ष करने के लिए एक धर्म युद्ध लड़ रहा है। हमारे धमतरी के नौजवान साथी, हिंदू जागरण मंच जिला धमतरी के नौजवान साथी जिन्होंने आज ये कार्यक्रम का आयोजन किया, उसके लिए एक विशेष धन्यवाद के पात्र हैं। मैं उन सबको साधुवाद देता हूं, आप सबको धन्यवाद देता हूं कि आज के कार्यक्रम में आप लोग आए और ये संदेश प्राप्त किया। और अंत में मां भारती के चरणों में अपना नमन करते हुए, शहीद वीरों के चरणों में अपना नमन करते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं। जय भारत। धन्यवाद सर जी, आपने बहुत ही अहम प्रकाश डाला बलिदानियों के ऊपर में। अब मैं मंच पर ससम्मान बुलाना चाहूंगा अपने उद्बोधन के लिए प्रांत से आए हमारे प्रमुख श्री राजेश भार्गव जी को उद्बोधन हेतु। भारत माता की। जोरदार दोनों हाथों को उठाकर एक बार जयकार लगाइए। भारत माता की जय। जय श्री राम। मंच पर विराजमान भूतपूर्व सैनिक परिषद के वीर सैनिक भाइयों, हमारे प्रांत के संपर्क प्रमुख आदरणीय आलोक जी भाई साहब, संघ के प्रांत से सेवा प्रमुख श्री मोहन जी एवं हिंदू जागरण मंच के प्रांत के कार्यकर्ता दीपक जी एवं प्रवीण जी, और इस कार्यक्रम के आयोजक हमारे जिले की धमतरी जिले की कार्यकारिणी, और यहाँ पर उपस्थित युवा शक्ति एवं मातृशक्ति, आप सबको मेरा सादर प्रणाम। बलिदानियों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, यही बस बाकी निशा होगा हमारा। ऐसा उस समय बलिदान होने वाले बलिदानी लोग बोला करते थे। लेकिन दुर्भाग्य इस देश के झूठा इतिहास राग बलिदानी लिखने वाले इतिहासकारों ने हमको झूठा इतिहास रटाया गया। एक गीत के माध्यम से बार बार रटाया गया। दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। एक साबरमती के संत थे, लंगोटी लगाते थे, हाथ में एक डंडा रखते थे। उन्होंने अपने डंडा रूपी जादू की छड़ी को घुमाया और वो हमको अंग्रेज लोग उनसे डरकर आजादी देकर चले गए। ऐसा इस देश के लगभग युवाओं को रटाया गया, लगभग पीढ़ी को रटाया गया, और इस गीत के माध्यम से हमको सत्य इतिहास भुला दिया गया। ऐसे हजारों अनाम क्रांतिकारी जिन्होंने इस मातृभूमि के लिए बलिदान दिया, जिन 3 महापुरुषों के बलिदान के लिए आज हम सब उपस्थित हैं। आज छत्तीसगढ़ में 22 स्थानों पर हिंदू जागरण मंच के द्वारा बलिदान दिवस के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। उद्देश्य केवल यही है कि सत्य इतिहास को हमारे देश की पीढ़ी जाने। हमारे देश के कौन कर्णधार थे, हमारे देश के युवा किनको आदर्श मानकर जीवन जीना सीखें। अगर हमारे देश के युवा अशफाक उल्लाह खान और अब्दुल हमीद को अपने आदर्श मानेंगे तो वो कभी अफजल तेरे कातिल जिंदा हैं ऐसे नारे नहीं लगाएंगे। अगर हमारे देश के युवा भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को अपने आदर्श मानेंगे तो भारत तेरे टुकड़े होंगे ईसा अल्लाह के नारे नहीं लगाएंगे। लेकिन हमारे देश को पढ़ाई गलत गया। हमारे देश को रामकृष्ण का इतिहास नहीं पढ़ाया गया। हमारे देश के युवाओं को शिवाजी, राणा प्रताप का इतिहास नहीं पढ़ाया गया। उनको औरंगजेब और बाबर और अकबर का इतिहास पढ़ाया गया। और इतना ही नहीं, इस देश पर स्मारक, चौराहे, सड़कों के नाम उन आतताइयों के नाम पर हैं। तो संघ का भी संकल्प है उस देश के
कुछ राष्ट्रवादी लोगों का भी संकल्प है कि गुलामियों के चिन्ह मिटाना कोई पाप नहीं है, हमें गर्व है, इसमें कोई पश्चाताप नहीं है। अरे भैया, कोई लुटेरा था, कोई आतताई था, उसकी मजार हमारे देश में क्यों होना चाहिए? उसके नाम पर कोई मेले क्यों लगना चाहिए? अगर लुटेरे के मेले लगेंगे तो लुटेरे ही देश की युवा पीढ़ी बनेगी, और बलिदानियों के मेले लगेंगे तो वो भी बलिदान होने के लिए तैयार रहेंगे देश के लिए। कहते थे कि देश की आजादी से पहले देश के लिए मरने की आवश्यकता थी, बलिदान होने की आवश्यकता थी। आजादी के बाद देश पर देश के लिए जीने की आवश्यकता है। इसलिए आज हम सब लोग इन 3 महापुरुष बलिदानियों के जीवन पर जो भाइयों ने, मेरे से पूर्व के वक्ताओं ने बढ़िया प्रकाश डाला, सभी ने अपनी अपनी बात रखी। मैं आप सब लोगों से इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे बच्चों को, हमारे देश के युवाओं को सत्य इतिहास पढ़ाने का प्रयास कीजिए। उनको भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की जीवनियों को, उनके प्रसंगों को पढ़ाने का प्रयास कीजिए। भगत सिंह कौन, जिसके पूरे घर में राष्ट्रवादी क्रांतिकारी लोग हुआ करते थे। माता विद्यावती भी अपने आप में क्रांतिकारी थी, क्योंकि उनके पति, देवर, जेठ तीनों के तीनों एक समय जेल में हुआ करते थे। भगत सिंह का जब जन्म हुआ उसी दिन वो जेल से रिहा होकर आए, इसलिए भगत सिंह को भाग्य वाला भी बोलते थे। भगत सिंह अपने बचपन में अपने पिताजी के साथ खेतों में जा रहे हैं, पीछे पीछे आगे आगे 2 बुजुर्ग जा रहे हैं, पीछे वो बालक जा रहा है। धीरे धीरे बालक की भी चलने की आवाज बंद हो जाती है। देखा तो बालक खेत में कुछ रोप रहा है, कुछ ऐसा बोने का प्रयास कर रहा है। जब वो बुजुर्ग उससे पूछते हैं तुम क्या कर रहे हो, तो उन्होंने कहा मैं इसमें बंदूकें उगाऊंगा। और बंदूकें उगाकर क्या करोगे? तो इन बंदूकों से सब अंग्रेजों को मार के भगा दूंगा। बचपन से ही जिसने इस प्रकार के संस्कार जिए, बाद में बड़े हुए, बड़े होकर भी आंदोलनों में सक्रिय रहे। लाहौर के सेंट कॉलेज में पढ़े तो वहां पर भी उनको जो संगति मिली, वो कॉलेज भी राष्ट्रवादी लोगों के द्वारा चलाया जाता था, लाला लाजपत राय और उनके साथियों के द्वारा। साइमन गोबैक के बाद भाई साहब ने बताया कि साइमन कमीशन जो आ रहा था उसके लिए आंदोलन चल रहा था। लाला लाजपत राय रेलवे स्टेशन पर ही आंदोलन कर रहे थे साइमन की सुरक्षा के लिए, साइमन कमीशन की सुरक्षा के लिए। वहां पर पुलिस तैनात थी। जब साइमन कमीशन को आगे नहीं बढ़ने दिया गया तो लाठी चार्ज किया। लाला लाजपत राय से बहुत गंभीर रूप से घायल हुए। लाला लाजपत राय पर जब लाठियां पड़ रही थी तब वो बोल रहे थे मेरे ऊपर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजों की ताबूत की कील बनेगी, और वही हुआ। उनका मन उद्दीलित हुआ। और भगत सिंह के बारे में भाई साहब ने बताया भी कि जलियांवाला हत्याकांड के बाद उनके मन में एक अलग ही प्रभाव पड़ा। जो भगत सिंह एक छोटे से बालक थे, जिनके मन में राष्ट्रवादी बातें तो जरूर थी, करतार सिंह सराबा के गीत जरूर थे, लेकिन उसके बाद उनका जीवन बदल गया। उनके जीवन की सोचने की दिशा बदल गई, और वो जगह जगह जाकर फिर छोटी छोटी बैठकें लेने लगे, नौजवान भारत के सदस्य बन गए। फिर उसके बाद कॉलेज में आए तो और सक्रिय हुए। वहां पर सुखदेव जैसे मित्र मिले। आगे जाकर हिंदुस्तान रिपब्लिकन पार्टी के वो कार्यकर्ता बने, जिसके संरक्षक चंद्रशेखर आजाद थे। चंद्रशेखर आजाद के संपर्क में आने के बाद वो बहुत ही सक्रिय हो गए। इसी बीच सुखदेव और राजगुरु भी, राजगुरु बनारस में पढ़ते थे। राजगुरु के बारे में बताते हैं कि वो बहुत बुद्धि के प्रकांड थे, ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए, इसलिए पंडिताई पढ़ने के लिए बनारस गए थे। उनको कई ग्रंथ याद थे कंठस्थ। और उस बालक की चंद्रशेखर आजाद के संपर्क में आने के बाद पूरा जीवन बदल गया। उन्होंने अपना संकल्प बदल लिया। जो विद्वान बनने के लिए, जो पांडित कर्म करने के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए गया था, वो बालक इस देश पर मरने के लिए आतुर हो गया। उनमें होड़ चलती थी कौन पहले फांसी पर चढ़ेगा। राजगुरु बोलते थे मैं सबसे पहले बलिदान होऊंगा इस मातृभूमि के लिए। आप सोचिए, हमको वो नहीं पढ़ाया गया जिन्होंने इस मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया गया। इसलिए बलिदान दिवस के कार्यक्रम के जगह जगह जो कार्यक्रम करने का उद्देश्य है, हम वर्ष में लगभग इस प्रकार के कार्यक्रम करते रहते हैं। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य यही है कि हमारे सच्चे बलिदानियों को हमारी आगे आने वाली पीढ़ी याद करे, उनको जाने। चौराहों पर स्टेचू बने रहते हैं, स्टेचू पर फूल माला तक नहीं होती, धूल खाते रहते हैं स्टेचू। किसकी स्टेचू धूल खा रही है? जिन्होंने इस देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। हम लोग अपनी मस्ती में मस्त हैं। कहते हैं कि पूर्वजों की
इतिहास पढ़कर आगे आने वाली पीढ़ी तैयार होती है। अगर हमारे देश के इतिहास में सच्चे वीर नायकों को पढ़ाया जाता तो कभी इस देश में घोटालेबाज पैदा नहीं होते, कभी इस देश में देश के लिए गद्दार पैदा नहीं होते। आगे आने वाला समय आप सबका है। यहाँ पर युवा साथी बैठे हुए हैं, हमको क्या पढ़ना, किसको आदर्श मानना, हमको फिल्मी हीरो हीरोइन आदर्श मानना कि अपने सच्चे वीर नायक अपने आदर्श मानना। हमारी हेयर कट किसको देखकर बनेगी, हमारे जीवन जीने का, हमारे कपड़े पहनने का तरीका किसको देखकर बनेगा, हमको किसको अपना आदर्श मानना, यह वो अपने जीवन जीने की दिशा बताता है। इसलिए इन सब महापुरुषों को स्मरण करने का, इनके बलिदान दिवस मनाने का उद्देश्य यही है कि हम सब लोग अपने महापुरुषों को, उन सच्चे वीर नायकों को पूजें, उन सच्चे वीर नायकों को स्मरण करें जिनके द्वारा हमारे देश को बलिदान, जिनके बलिदान के परिणाम स्वरूप हमको आजादी मिली, जिनके हम सब ऋणी हैं, जिन्होंने अपने, अब 22 साल 23 साल की उम्र कोई उम्र नहीं होती। भगत सिंह को जब फांसी चढ़ाया जा रहा था तो माताजी मिलने आती, विद्यावती माताजी मिलने आती, तो सोचिए कोई पुत्र अपनी माँ से इतना कठोर वचन नहीं बोल सकता है क्या। भगत सिंह बोलते, माँ जब मेरे को फांसी पर चढ़ाया जाए तो तुम मेरी अंतिम संस्कार के समय आना मत। एक माँ से एक वीर पुत्र कह रहा है क्यों नहीं आना बेटा, तो बोले तुम रोगी तो लोग कहेंगे भगत सिंह की माँ रोती है, इसलिए तुम जब मेरा अंतिम संस्कार किया जाए या मेरी डेड बॉडी सौंपी जाए तो तुम उसको लेने के लिए मत आना। इस प्रकार के वीर नायकों को हम सबको याद करना, उनके जीवन से प्रेरणा लेना और उन सब के जीवन से प्रकाश लेकर आगे बढ़ना। आप सब लोग सभी राष्ट्रभक्त हैं, आप सबका भी एक कर्तव्य है, हम जहां रहते हैं वहां पर अपना कर्तव्य निभाएं। हम जिस प्रोफेशन में हैं, जिस धंधे में, जिस व्यापार में हैं, हम राष्ट्रभक्ति के लिए कोई बॉर्डर पर जाके ही लड़ेंगे सबके सब, ऐसा जरूरी नहीं है। बॉर्डर वाले बॉर्डर का काम पूरी बखूबी कर रहे हैं, लेकिन बॉर्डर के अंदर भी एक लड़ाई चल रही है। आलोक जी भाई साहब ने उसको थोड़ा छूने का प्रयास किया था। देश के अंदर कई प्रकार की विचारधाराएं काम करती हैं, तुष्टीकरण की विचारधाराएं काम करती हैं, जो आज से नहीं कर रही, बहुत पहले से कर रही। जब सुखदेव भगत सिंह राजगुरु की फांसी की माफीनामे पर हस्ताक्षर करने की बात आई थी तो इस देश के तथाकथित राष्ट्र पुरुष महापुरुषों ने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था। क्यों? क्योंकि एक वर्ग विशेष नाराज हो जाता और बहाना क्या लिया गया कि वो उनका हिंसा का रास्ता है और हमारा अहिंसा का रास्ता है, इसलिए हम उनके माफीनामे पे हस्ताक्षर नहीं कर सकते। आज भी ऐसे नेता लोग हमारे देश में हैं। एक मणिशंकर अय्यर नाम का एक नेता हुआ जिसे सावरकर जी पर टिप्पणी की, चंद्रशेखर आजाद को आतंकवादी कहा। अब आप सोचिए, जिनका पूरा जीवन, जिनकी मातृभूमि के लिए समर्पण हो गया, पूरा जीवन उन्होंने अपना कुर्बान कर दिया, उनको इस देश के नेता लोग आतंकवादी कहकर संबोधित करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी नीति ही इस प्रकार की रही। जब से वो इस देश की सत्ता में आए, उन्होंने केवल और केवल इस देश के सच्चे नायकों को छुपाने का प्रयास किया और झूठे नायकों को गली गली में प्रचारित करने का प्रयास किया। और उन्हीं के इस प्रकार के तुष्टीकरण के कारण से देश का विभाजन हुआ। उस देश के विभाजन के दंश को हम सब लोग झेल रहे हैं। आज हमारा बहुत बड़ा राजस्व का खर्चा देश के बॉर्डरों पर खर्च होता है। इसलिए बंधुओं, मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं इस कार्यक्रम के माध्यम से कि हम जहां पर हैं, सच्चे देश के नायक बनकर, सच्चे देश के वीर पुरुष बनकर अपना कर्तव्य निभाएं। 5 पंच परिवर्तन को लेकर संघ काम कर रहा है। पूरे संघ की जन्म शताब्दी वर्ष चल रही है। पहला परिवर्तन है स्व का बोध। हमारा स्वयं का, हमारे पूर्वजों को जो हमको देकर गए, हमारी विरासत क्या है, हमारे पुण्य महापुरुष कौन कौन हैं, उनको याद करना, उनके गौरव को जगाना, यह पहला काम। दूसरा काम है नागरिक कर्तव्य। मैं चौराहे पर जा रहा हूं, चौराहे पर लाल बत्ती है कि नहीं है, रात में कोई देख नहीं रहा है, चलो क्रॉस कर लेते हैं। नहीं भैया, कोई देखे ना देखे, संविधान हमारा है, इस संविधान का पालन करने का कर्तव्य भी हमारा है। मेरे घर में 4 पंखे लगे हुए, मैं एक पंखे के नीचे बैठा हूं, 3 पंखे फालतू चल रहे हैं, तो 3 पंखों को बंद करके एक पंखे के नीचे बैठूंगा, यह नागरिक कर्तव्य है। मैं अपने घर की सफाई करके सड़क पर कचरा फेंकता हूं और नगर पालिका, नगर निगम से अपेक्षा करता हूं कि वो साफ करने आएंगे, ये नागरिक कर्तव्य नहीं है। मेरे घर के सामने की गली भी मेरी ही घर है, उसको साफ करने का कर्तव्य, साफ रखने का कर्तव्य भी मेरा है। मेरे आस पड़ोस में कौन जिहादी आ रहा है,
कौन घुसपैठी आ रहा है, वो रोहिंग्या है कि बांग्लादेशी घुसपैठी है, उसकी थाने में सूचना देना, प्रशासन की मदद करना, इन सब की जिम्मेदारी भी आप सबकी है। मेरे मोहल्ले में कौन जिहादी आकर तफरी कर रहा है, कौन हमारी माँ बहन पर गंदी नजर रख रहा है, उसकी चिंता करने का कर्तव्य भी हमारा सबका ही है। ये नागरिक कर्तव्य है। एक समरसता हिंदुवा सोदरा सर्वे ना हिंदू पत्तो भवेद मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र समानता। वेदों में कहा गया कोई भी हिंदू नीच या पतित नहीं होता, सभी एक माता पिता की संतान है, सबका एक ही डीएनए है। एक कुआं, एक शमशान, एक मंदिर सबके लिए होना चाहिए। काशी विश्वनाथ जाएंगे, वहां पर कोई जाति नहीं पूछी जाती। अभी महाकुंभ हुआ, वहां पर कोई जाति पूछकर स्नान गंगा जी में नहीं किया गया। पास के घाट पर आप लोग स्नान करने के लिए अगर अपने ही भाई को रोकते हो तो कुछ धर्मियों को उसको भटकाने का भड़काने का माहौल मिल जाता है, मौका मिल जाता है। इसलिए धर्मांतरण हो रहा है, इसलिए लव जिहाद हो रहा है। इसलिए आपको अपना कर्तव्य निभाना। कोई भी हिंदू नीच या पतित नहीं होता, सभी मेरे ही भाई हैं। अगर मेरे समाज की कोई भी बहन बेटी किसी विधर्मी के साथ जाती है तो मेरे घर की बहन बेटी गई है, उसको लौटा के लाना, ससम्मान बचाना हमारा सबका कर्तव्य है। हमारे देश में जितने भी तीर्थ हैं, रामेश्वरम, बद्रीनाथ, केदारनाथ, चारों धाम में कभी कोई जाति पूछकर मंदिर में अंदर प्रवेश नहीं होता। लेकिन छोटे से गांव में मंदिर में जाति के लिए संघर्ष होता है। इसलिए आप सबसे मेरे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं, मेरे मोहल्ले में, मेरी जाति, मेरे आस पड़ोस में, मेरे गांव में कोई जाति की बात नहीं होगी। हम सब हिंदू हैं, इस बात की बात होगी। इतना हम सबको संकल्प लेना पड़ेगा। यह नागरिक कर्तव्य है, यह हम सबका कर्तव्य है। अगर आज नहीं जागे तो कल जागने का समय नहीं मिलेगा। देश में जितनी सक्रिय आप लोग हो, आपसे जहां सक्रिय विधर्मी लोग और जिहादी ताकतें हैं जो इस देश को तोड़ने की प्रयास कर रही हैं लगातार। और एक कर्तव्य और है जिसको हम पर्यावरण कहते हैं। हम सब लोग प्रकृति पूजक छत्तीसगढ़ में रहते हैं, यहाँ प्रकृति की पूजा होती है। आप सब लोग जानते हैं छत्तीसगढ़ माई के जगह जगह, मैतारी के जगह जगह मूर्तियां लगी हुई हैं। आप सबसे निवेदन है, जन्मदिन मनाइए, केक मत काटिए, एक पौधा लगाइए और अगली साल तक उसका भी जन्मदिन अपने साथ मनाइए। लेकिन जन्मदिन के दिन केक मत काटिए। केक काटना अपनी कोई परंपरा नहीं है, मोमबत्ती बुझाना अपनी कोई परंपरा नहीं है। तो एक पेड़ अपने जन्मदिन पर अपन लगाएंगे, अगली साल उसका भी जन्मदिन अपने साथ मनाएंगे, एक साल तक उस पेड़ को पालेंगे। अपने यहाँ कहते हैं जीते लकड़ी मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। इसलिए अपने जीवन के लिए मैं जिस पौधे का उपयोग कर रहा हूं उतने पौधे हम लगाकर जाएं। अगर प्रकृति बची रहेगी तो हम सब लोग भी सुरक्षित रहेंगे, जल जंगल जमीन सब सुरक्षित रहेगा। अगर आप लोगों ने प्रकृति की रक्षा नहीं की तो धीरे धीरे करके हमारे सब जल जंगल जमीन खत्म हो जाएंगे। और जल जंगल जमीन खत्म हो गए तो कोई कुछ भी सुरक्षित नहीं बचने वाला। बहुत ज्यादा ताप बढ़ेगा, बहुत अधिक वर्षाएं होंगी, बहुत अधिक ठंड भी पड़ेगी, मौसम का संतुलन बिगड़ जाएगा। इसलिए 5 परिवर्तन की मैं आप सबसे बात किया। एक परिवर्तन और है कुटुंब प्रबोधन। आज हमारे घरों में माता पिता, पहले एक संस्कार हुआ करता था, दादा दादी के पास बच्चे बैठते थे, उनको पुरानी कहानियों के द्वारा हमारे आगे आने वाली पीढ़ी को संस्कार संचारित किए जाते थे। उनको बताया जाता था कि हमारे क्या संस्कार हैं, हम किस धर्म में पैदा हुए। आज बच्चों के पास समय नहीं है, दादा दादी की घर में कीमत खत्म हो गई। दादा दादी के पास बच्चे बैठने नहीं चाहते, वो घर स्कूल जाते हैं, स्कूल से बैग फेंकते हैं, टीवी के पास बैठ जाते हैं, फिर ट्यूशन जाने का समय हो जाता है। और स्कूलों में क्या पढ़ाया जा रहा है आप सब जानते हो। उसी के कारण से देश में आत्महत्या का ग्राफ बढ़ा, उसी के कारण से देश में रेप और छेड़छाड़ की घटनाएं बढ़ी, चोरी चकारी की घटनाएं बढ़ी। इसलिए घर में कम से कम एक रात्रि भोजन या दोपहर का भोजन पूरा परिवार एक साथ बैठ के करे, ऐसी परंपरा अपने घर में डालिए। कम से कम रात्रि की संध्या आरती पूरा घर एक साथ खड़े होकर करे, ऐसी व्यवस्था अपने परिवार में लाइए। इन 5 परिवर्तनों के माध्यम से संघ और संघ के जितने भी संगठन हैं, आप सबसे आग्रह करते हैं कि नागरिक कर्तव्य, पर्यावरण, समरसता, कुटुंब प्रबोधन और स्वाका बोध। स्वाका बोध यानी अपने देश में पैदा हुए महापुरुषों पर गर्व करना, अपनी मातृभूमि पर गर्व करना, हमारे पुण्य तीर्थों पर गर्व करना, अपने देश में बने हुए उत्पादों का उपयोग करना, आदत में स्वदेशी, मजबूरी में विदेशी।
आदत में स्वदेशी का भाव होना चाहिए। मेरी जेब का पैसा मेरे ही भाई की जेब में जाएगा, ऐसा विचार होना चाहिए। आप लोगों को मैं इतना ही आग्रह करना चाहता हूं, अगर इतना सब कुछ आप करेंगे तो आप सच्चे देशभक्त होने का नागरिक का कर्तव्य निभाएंगे। कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं है, आपकी अपनी ही करने की बातें हैं। हमारे मोहल्ले में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन कब आके क्या बात कर गया, कौन व्यक्ति कहां से आया है, अरे इतनी जानकारी तो सुरक्षा के नाते सबको रखना ही चाहिए। मेरे घर की सुरक्षा के लिए मेरे पास पर्याप्त साधन है कि नहीं है, इसकी भी चिंता करना चाहिए। मेरे घर में मेरे बच्चे कौन सा संस्कार देख रहे हैं, वो टीवी पर क्या देख रहे हैं, मोबाइल में क्या देख रहे हैं, इतने सबको टोकने का रोकने का अधिकार है। अरे आप पाबंदी मत लगाइए, लेकिन इतनी छूट ही मत दीजिए कि वो मोबाइल में पढ़ाई के नाम पर कुछ और ही पढ़ रहे हो। वो ट्यूशन जाते हैं, ट्यूशन पर कितने बजे जाते हैं, कितने बजे लौट कर आते हैं, ये चिंता करने का काम हम सभी का है। इसलिए 3 काम हिंदू जागरण मंच करता है। पहला काम महिला सुरक्षा और सम्मान, दूसरा स्वावलंबन, तीसरा भूमि अतिक्रमण रोकना। इन 3 कामों के लिए हिंदू जागरण मंच समाज को जगाता है। आप सबको अपने कर्तव्यों के लिए जागना और समाज को जगाना, इन तीनों कामों का उद्देश्य हमारे समाज की, घर की, परिवार की सुरक्षा का है। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु का यही काम होता अगर आज वो जिंदा होते। मैंने कहा पहले देश के लिए मरने की आवश्यकता थी, आज देश के लिए जीने की आवश्यकता है। इसलिए एक बार आप सब लोग अपने सभी हाथ ऊपर करके एक संकल्प को दोहराएंगे, उसके बाद मैं अपनी वाणी को प्रणाम दूंगा। सभी लोग रीढ़ की हड्डी सीधी करेंगे और अपने हाथ दोनों ऊपर उठाएंगे, आंखें बंद करेंगे। मैं जो बोलूंगा उसको पूरी ताकत से दोहराएंगे। भारत माता की, तेरा वैभव अमर रहे मां, तेरा वैभव अमर रहे मां। हम दिन 4 रहे न रहे, तेरा वैभव अमर रहे मां। हम दिन 4 रहे न रहे। भारत माता की जय, जय श्री राम। जागरण प्रचंड हो, भारत अखंड हो। धन्यवाद आदरणीय भार्गव जी, आपने नागरिक कर्तव्य और प्रेरणा देने वाले उद्बोधन आपने दिया है। नमन उनको कि जिनके जो इस देह को अमरत्व देकर, है नमन उनको कि जो इस देह को अमरत्व देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय, जो धरा पर गिर गए पर आसमानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जो इस देह को अमरत्व देकर। ऐसे ही वीर रस की कविता का बखान करने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं वीर रस के कवि जो रायपुर से पधारे हैं। उनको मैं ससम्मान इस मंच पर अपने वीर रस की कविता का बखान करने के लिए मैं सादर आमंत्रित करता हूं कवि ईशान शर्मा जी को। जोरदार तालियों के साथ वीर रस के कवि ईशान शर्मा जी। बीच में आ सकते हैं। आत्मनिर्भर भारत को दिला लो। मैं बिना बाजा के गाता हूँ। स्वर अक्षर एवं बुद्धि के अधिष्ठात्री मैं वागेश्वरी को प्रणाम करता हूँ। देखो आप इतना सीरियस मत हो के सुनो। अभी तक आपको लास्ट में ताली बजा रहे थे, अभी बीच बीच में बताना है, बस इतना ही करना है। तो जो लोग पीछे बैठे हुए आप सभी से निवेदन है, थोड़ा अपना तशरीफ उठाइए, सामने आकर के बैठिए। आप सभी से निवेदन है। जो पीछे बैठे हैं भैया, आप ही लोग से बात कर रहा हूं मैं। हाँ, आपका दांत ही नहीं शक्ल भी दिख रहा है, आ जाइए।
एक बार आप व्यवस्थित हो जाइए फिर। बहुत देखिए, अभी आप सभी उद्घोषण सुन रहे थे, आप सभी इनका भाषण सुन रहे थे। मैं निवेदन करता हूं कि आप सभी अब थोड़ा सा मेरे रंग रूप में आने का प्रयास करिएगा। एक प्रॉपर अपन कविता, अपन काव्य पाठ सुनेंगे तो उस प्रकार से अपना माइंडसेट बनाइएगा, अपने मनोमस्तिष्क को तैयार करिएगा। बहुत अच्छा। जो लोग भैया खड़े हो बैठ जाओ। छत्तीसगढ़ में 15-15 साल तक कुर्सी नहीं मिलता लोगों को, मुफ्त मिल रही है, कदर करो। कुर्सी ना मिलने का दुख एक बार टीएस बाबा को जाके पूछो आप लोग। हाँ, यही एकदम जोर से ताली बजाना, बोलो सियावर रामचंद्र की। बस यही तो चाहिए था मेरे को। आप इतना जोश तैयार रखो, फिर किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। बहुत ही अच्छा हिंदू जागरण मंच के द्वारा ये अनुष्ठान प्रारंभ किया गया है। एक बार जोरदार ताली संगठन के लिए बजाइए जो हिंदुओं को जागृत करने का काम कर रही है। भाई करंट मार रहा है। हेलो, अगला कवि सम्मेलन मेरी याद में होता। हाँ, खैर मंच पर उपस्थित हमारे प्रचारक बहुत देर तक जागे। भैया कांग्रेसी हो क्या? नहीं, उनको धीरे समझ में आया कि राम का नाम लेकर के राजनीति चलती है, उसके सिवा कुछ नहीं चलता। आदरणीय भार्गव भैया जी का जब उद्घोषण में सुन रहा था, एक एक बात पर बहुत सारी चीजें रिलेट करता था। किसी की पंक्तियां याद आती थी, किसी की टिप्पणी याद आती थी। उन्होंने उल्लेख किया कि दे दी आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। मैं संत, जो शब्द संत आया उसको एकांकित करते हुए एक बात करता हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में उल्लेखित करते, संत हृदय नवनीत समाना। संतों का हृदय नवनीत होता है। जिसका हृदय नवनीत ना हो, जिसका हृदय पिघल ना जाए, वो संत नहीं हो सकता। उस गांधी का हृदय तब नहीं पिघला जब लाखों सिख और लाखों हिंदू पाकिस्तान में मारे जा रहे थे, तब कहां था? मैं 4 पंक्तियां अपनी परिचय की पढ़ता हूं कि कौन है ईशान शर्मा, क्या लिखता है कि नाम लिखता किसी के सज्ज और श्रृंगार पर, ना मैं लिखता किसी के सज्ज और श्रृंगार पर, ना मैं पढ़ता शायरी किसी के घुंघरों के छनकार पर। संघ का शिक्षित सनातनी बालक मैं, नग्न पांव चलता हूं देशभक्ति के अंगार पर। कि धर्म ध्वजा को ऊंचा और ऊंचा लहराने को क्यों खड़े हम सभी यहां एकत्रित क्यों हुए हैं? धर्म ध्वजा को ऊंचा और ऊंचा लहराने को, भारत भूखी परिपाटी का मान बढ़ाने को, सत्य सनातन संस्कार से सभा सजाने को खड़े हैं हर भीतर में हिंदुस्तान जगाने को। उनको किसी पागल कुत्ते नहीं काटा था कि 23 साल 24 साल की उम्र में फांसी पर लटक गए। एक नया कल्चर चालू हुआ है, जेनजी कल्चर। हम जेनजी हैं या फटाफटा कपड़ा पहन के, मतलब इतने नाजुक भाई साहब, इतने नाजुक में चूम दूं तो रोने लग जाए। आदमी नहीं, मारुति सुजुकी की गाड़ी हो गए हैं, ठूम डेंट पड़ जा रहा है। मैं दिखता हूं नैनो टाइप, हूं टाटा का स्वदेशी। 4 पंक्तियां इस कवि सम्मेलन को प्रारंभ करने के लिए मैं मेरे इष्ट बाबा विश्वनाथ के चरणों पर समर्पित करता हूं। उसके बाद देशभक्ति कविताओं को केवल 15 मिनट आप सभी के बीच में हूं। आप सभी से निवेदन है कि जिस प्रकार की ऊर्जा के साथ आप सभी मुझे अभी सुन रहे हैं, उस प्रकार की ऊर्जा तक अंतिम तक सुनेंगे। मैं अपने तरफ से किसी प्रकार की कोई कमी होने नहीं दूंगा, आप अपना देख लेना। कि पापी पेट के पालक जय जय, सकल सृष्टि संचालक जय जय। पास में रुद्री करके गांव है, बाबा रुद्रेश्वर के स्थान है। तब 4 पंक्तियां निवेदित करता और माहौल खड़ा करना, कवि सम्मेलन प्रारंभ करना कि पापी पेट के पालक जय जय, सकल सृष्टि संचालक जय जय, दुष्ट दृष्टि के नाशक जय जय, काल लोक के शासक जय, भोले का भव्य भाल जय, पहने बागा का छाल जय, दिगपाल जय, डमरू ताल जय, मृत्यु लोक के अधिपति बाबा मेरे महाकाल जय। तालियां कमजोर है, एक बार दोनों हाथ उड़ा के नमः पार्वती पते। बताना कि रुद्र के किनारे बैठे हो, 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं, धमतरी में बैठे हो, रुद्री के बाजू में बैठे हो, तालियां रोक के दिखाना कि परमेश्वर महेश्वर जय जय, अनीश्वर गिनीश्वर जय जय,
कृपा निधि अविनाशी जय, कैलाश बसे कैलाशी जय, नाथों के नाथ नाथेश्वर जय, कालों के काल कालेश्वर जय, विश्वेश्वर जय, शेषेश्वर जय, धमती रुद्री नगर बसे बाबा मेरे रुद्रेश्वर। जिंदाबाद। सुनते हो यार आप लोग कि तुम धरातल के आधार हो, उठो आगे बढ़ो युवा। इस देश की युवाओं का आइडल जब तक शाहरुख खान और सलमान खान रहेंगे तब तक तुम नाचते ही रहोगे, बलिदान नहीं बन सकते। कि तुम धरातल के आधार हो, उठो आगे बढ़ो युवा, चिंतन करो भविष्य का, भूलो भूत में जो हुआ, तुम अग्नि के ताप हो, तुम राष्ट्रवाद की छाप हो, तुम शिवा हो, तुम संभा हो, तुम ही राणा प्रताप हो, तुमसे चलेगा देश, तुम देश से नहीं चलोगे, तुम पालोगे देश को, तुम देश से नहीं पालोगे। सरकार भाषा भाजपा की हो कांग्रेस की, 1 रुपए चाउर, 2 रुपए चाउर, 100 रुपए रोजी, 50 घर में 50 का पहुआ पीने के बाद देश का उत्थान नहीं होने वाला, लिख के ले लो। तालियां उठनी चाहिए थी कि तुम पालोगे देश को, तुम देश से नहीं पालोगे। तो उठो, उठाओ कलम अपनी और सुंदर स्वाभिमान लिखो। लेकिन लिख क्या रहे हैं? जाने मेरी जाने। नहीं, दुर्भाग्य का विषय ये सब कि आप लोग उस चीज को वायरल भी करते हो। आपका चिंतन घटिया हो चुका है। आप लोग को मजाक लग रहा होगा, 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, इस देश को उठाना है, इस भारतवर्ष को उठाना है, तो क्या लिखने की जरूरत है? बच्चों को क्या पढ़ाने की जरूरत है? कि अंग प्रदर्शन कर मिले कितनी भी प्रसिद्धि, मगर समाज में सम्मान राम नाम गाने से होगा। अंग प्रदर्शन कर मिले कितनी भी प्रसिद्धि, मगर समाज में सम्मान राम नाम गाने से होगा। चाहते हो भारत का नाम गुंजित करना विश्व में, तो देश के युवाओं को जगाने से होगा। अरे राष्ट्र का उत्थान, देश का उत्थान होगा वंदे मातरम से, ना कि किसी बचपन का प्यार गाने से होगा। तो तुम पालोगे देश को, तुम देश से नहीं पलोगे। तो उठो, उठाओ कलम अपनी और सुंदर स्वाभिमान लिखो। राष्ट्रहित में होने वाला सारा अनुसंधान लिखो। लिखो कहानी बलिदानों की, कविता में बलिदान लिखो। खून को बनाकर शाही अपनी सुंदर हिंदुस्तान लिखो। विपदा अगर मैं तो वही समाधान हूं, ज्ञान गीता के साथ आधुनिक विज्ञान हूं। इस देश की युवा शक्ति मैं के माध्यम से बता रही भाई साहब कि मैं कौन हूं। ये देश की युवा शक्ति रैली में खड़े होकर के जिंदाबाद मुर्दाबाद करने के लिए नहीं है। भैया जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ है। भैया जी विधायक बन गए, तुम्हारे पार्षद की औकात नहीं बची। नहीं, बड़ा समस्या है। देखो भैया, एक बहुत 4 पंक्तियां मुझको मेरी लिखी हुई याद आती है ये राजनीति के लिए, कि काल की चादर कोड़ कर लिपट गए, न दूर हो सके ना कभी निकट गए। ये कुर्सी का नशा बहुत बेकार चीज है दोस्त, इसके नशे में तो बड़े बड़े निपट गए। मैं क्या पढ़ रहा था? मैं युवाओं की बात कर रहा था। देश की युवा शक्ति बता रही है कि कौन हो, कि विपदा अगर मैं तो मैं ही समाधान हूं। ज्ञान गीता के साथ आधुनिक विज्ञान हूं। बेजान पड़े लोगों में भर रहा मैं जान हूं। स्वर्ण गर्भा मैं भारती के दिव्यता का दिव्य गान हूं। राष्ट्रहित के कृपाण का अटूट वारंग हूँ। शिव का पिनाक हूँ मैं, विष्णु का सारंग हूँ। आजादी के ढोल से निकलता तरंग हूँ। अनेक क्रांतिकारियों के बलिदान का प्रसंग हूँ। मैं हल्दी घाटी की माटी में चेतक का टाप हूँ। शूद्रों का संघर्ष हूँ मैं, क्षत्रियों का प्रताप हूँ। ध्यान मग्न बैठे विप्रवरों का संध्या जाप हूँ। मैं भारती के दर्द का मैं कर रहा विलाप हूँ। मैं भारत के उज्जवल भविष्य का प्रमाण हूँ। मैं भारत के उज्जवल भविष्य का प्रमाण हूँ। राष्ट्र हित में होने वाला सारा उत्थान हूँ। स्वामी विवेकानंद के विचारों का अचूक बाण हूँ। अरे मैं युवा हूँ भारत का, मैं भारत का प्राण हूँ। भाई साहब ने कहा कि अपनी संस्कृति को पहचानने की जरूरत है। एक बारीक टिप्पणी करता हूं, अगर बात सच लगे तो आप सभी का तालियों का शोर मांगता हूं। जो देश अपनी संस्कृति को भूल जाता है वो जिंदा लाश के बराबर रहता और कुछ नहीं रहता। तालियां कमजोर आप सभी की। यत्य नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता का बात करने वाला, नारी की अस्मिता में बात आए तो शस्त्र उठाने वाला देश मोमबत्ती उठा के लगे। इससे ज्यादा गिरी हुई बात कुछ और हो नहीं सकती। आपको अच्छा लगे या बुरा। अपने बीच के लोग मिले तो मैं कह पा रहा हूं साहब, एक बहुत ही बात मैं कहना चाहता हूं कि जिस देश की संस्कृति, जिस देश की सभ्यता,
जिस देश की संस्कृति, जिस देश की सभ्यता साधुओं को ऊपर बैठाकर नीचे बैठकर सुनने वाली थी, आज वो साधुओं को नीचे बैठाकर 2 कौड़ी के नेता ऊपर बैठकर सुनाते हैं। इससे ज्यादा गिरी हुई बात कुछ और नहीं हो सकती, आपको सत्य लगे बुरा। शीघ्र उठ आगे बढ़, संघर्ष पथ पे चलते चल, डगमगाए ना कहीं कदम तेरा देख के, दिल में उमंग ले जीवन के जंग में, भागना है तेज तुझको पवन के वेग से, चल समय के संग संग खुद से ना हो तू तंग, जो दूर करे लक्ष्य से तू उनको दूर फेंक दे, एक आंख नीच के प्रत्यंचा को खींच के, संघर्ष बाण से मित्र लक्ष्य अपना भेद दे। आप सभी ने बहुत ही मन के साथ सुना, बहुत बहुत धन्यवाद धनतरी, बहुत ही प्रेम आप सभी का। हिंदू जागरण मंच के इस आइडियोलॉजी को, हिंदू जागरण मंच की इस सोच को और विस्तार दे। और अगर बात सच लगे तो अंतिम बार तालियां बजाना मेरी टिप्पणी पे कि एक कार्यक्रम जब पुनः इस स्थान पर हो तो ये मैदान खचाखच भरा हो। साल भर में हिंदू जागरण मंच के युवाओं को ऐसा काम करना है कि प्रत्येक घर से प्रत्येक घर का एक एक बालक और एक एक बालिका और इस कार्यक्रम में आकर एकत्रित हो और इस शहीदों को आप पहचाने, इनकी गाथा को पहचाने। बहुत बहुत धन्यवाद। महादेव। अरे नहीं, मतलब पूरी संस्कृति का बात किए, देशभक्त जागरण के, फिर वंस मोर मजा नहीं आया। देखिए हम कितने भी कोशिश कर रहे हैं, ये करना है वो करना है। 2 पंक्तियां कल रात को जब ट्रेन से आ रहा था तो दिमाग में आई कि हम भाग दौड़ कितना भी कर ले, हमको ये करना है वो करना है, लेकिन वस्तुतः तो होगा वो जो वो चाहता है, वो विश्वनाथ जो चाहता है। क्योंकि ये जीवन बस एक रंगमंच है भाई साहब, ये जीवन बस एक रंगमंच है और ना कुछ के और कुछ ना इसके पार। यहाँ ये जीवन बस एक रंगमंच है और कुछ ना इसके पार। यहाँ वो ऊपर बैठा डायरेक्टर है और हम सब वह किरदार। यहाँ बाबा विश्वनाथ तांडव कर रहे हैं। मैं आप सभी का ध्यान चाहता हूं, आप आंखों के सामने दृश्य रखना। बाबा विश्वनाथ तांडव कर रहे हैं, मैं पंक्तियों के माध्यम से चित्र खींचता हूं। आदत नहीं है चप्पल पहन के पढ़ने की माता भगवती के मंच पर, तो बहुत अटपटा लग रहा है। मैं जानता हूं अंतर मन से कि मैं कैसे काव्य पाठ कर रहा हूं, लेकिन माफी मांगते हुए सीधा सीधा पंक्तियां निवेदित करता हूं। बाबा विश्वनाथ तांडव कर रहा है, आप पंक्तियां देखना और एकदम हाथ खोलो, थोड़ा खिसक खिसक के मजे से सुनना। जिस मजे से वो मेरा नाथ नाच रहा है, जिस मजे से मेरा विश्वनाथ नाच रहा है, उस मजे से सुनना साहब। कि भस्म को लपेट बाबा शिव शंकर अंग अंग, जटा वटा खोल खाल बहती शीश से है गंग। भाई साहब कि भस्म को लपेट बाबा शिव शंकर अंग अंग, जटा वटा खोल खाल बहती शीश से है गंग। अर्ध चन चमक चमक बिखेर रहा अलग रंग, डम 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 ब्रुताल लिए भूत प्रेत संग। ब्रह्मा वेद मंत्र गाए, नारद दे वीण तान, विष्णु शंख नाद करे, देव लिए मंजीरा झान, गंधर्व यक्ष लिए वात यंत्र, भिन्न भिन्न ढोलक मृदंग ताल, दाद दिन ढोलक मृदंग ताल, दाद दिन। यहाँ मेरी माताएं बहनी है। मैंने कहा कि यत्ते नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जो माताएं बैठी हैं, आपकी बेटी होगी, आपकी बहन होगी, आपकी बहू होगी, उसको बताइएगा कि चूड़ी पहनना भी जरूरी है और हाथ में तलवार रखना भी। अगर अन्नपूर्णा भी आप हो तो रणचंडिका भी। अन्नपूर्णा के दृश्य को, अन्नपूर्णा के चित्र को, अन्नपूर्णा के संस्कार को तो माता आप भली भांति जानती होगी। 4 पंक्तियां मैं उस पराम्बा में भगवती के चरणों पर निवेदित करता हूं, अपना स्थान ग्रहण करता हूं, अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं, उसके बाद अपना स्थान लेता हूं। आंखों के सामने दृश्य रखना, माता अरिदल का, दानव दल का संहार कर रही है रण में उतरकर। मैं चित्र खींचता हूं, हाथों में माता कटार लिए हुए है, दानव दल को मारे जा रही है। आप बस चित्र देखिए साहब की पहने कटे हाथ का करधन, करती वो अरिदल का मर्दन। पहने कटे हाथ का करधन, करती वो अरिदल का मर्दन। छनक छनक पायल छनके, गले में मुंडों की माला ले, अरे रक्त वर्ण है नैन नैन अरिदल के उड़ते।
चैन चैन हाथों पर अपने कटार लिए अपना स्वरूप विस्तार किए, हरि दल की चमड़ी खींच खींच रही रक्त से भूमि, सींच सींच देवता संग में दानव कांपे, कोई इधर भगे कोई उधर भगे, चहुओर दिखे रण खाली खाली, सब हाथ उठा करके बोले जय जय चंडी जय जय काली। बहुत बहुत धन्यवाद। बोले भारत माता की, हर हर महादेव। बहुत ही सुंदर और बहुत ही ऊर्जा से भरा भैया ईशान शर्मा का वीर रस के कवि, जिन्होंने अपना अमूल्य समय हम सबको दिया, उनके भाव से ये ज्ञात होता है कि ये धन और दौलत न ही काम आएगी कोई जागीरदारी, ये धन और दौलत न ही काम आएगी कोई जागीरदारी, भारत माँ की लाज बचाने ले ले अपनी अपनी जिम्मेदारी, ले ले अपनी अपनी जिम्मेदारी। मैं ससम्मान भैया दीपक ठाकुर जी से निवेदन करूंगा कि आए और हम सबके बीच में आज के इस बलिदान दिवस में संक्षिप्त में अपना विषय रखेंगे। भैया दीपक ठाकुर जी। बोलिए भारत माता की। मंच पर उपस्थित समस्त परम आदरणीय अतिथिगण और आज की सभा में शामिल हुए समस्त मेरी माताओं बहनों और मेरे भाइयों, बलिदान दिवस का जो विषय है उस पर हमारे बहुत से ज्ञान के भंडार से हमारे वक्तागणों ने अपना उद्बोधन दिया है। अपनी बात शुरू करने के पहले कुछ याद आ रहा है, वो आप लोगों को बहुत संक्षिप्त में सुनाना चाह रहा हूं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने पे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ये कोई व्यक्ति नहीं थे, ये एक विचारधारा थी। आज का युवा जिसकी उम्र 22 वर्ष या 23 वर्ष है, सपने में भी ये नहीं सोच सकता जो वो कर गुजरे। महत्वपूर्ण बात ये है जो समझने वाली है या जो जन जागरण का विषय है। हमारे सिलेबस में कभी भी हमको वो सब नहीं पढ़ाया गया जिसे हम कहते हैं भारत का इतिहास। भारत के इतिहास में जब आप गौर से अध्ययन करेंगे तो ये पाएंगे कि सन 712 ईस्वी से हमारा भारत गुलामी की दंश को झेल रहा है। 1000 वर्ष से ऊपर हम गुलाम रहे, पराधीन रहे, और उसके बाद भी हम जो नहीं समझ पाए वो ये नहीं समझ पाए कि हमारी स्वतंत्रता का महत्व क्या है। 15 अगस्त 1947 को जब हम स्वतंत्र हुए, उसके बाद से आज तक ध्यान से सोचिए और समझिए, हमारे देश का पहला टुकड़ा 14 अगस्त को कर दिया गया। एक बहुत बड़े भूभाग से हम वंचित हो गए। हमारे राष्ट्र की स्वतंत्रता के बाद महाराज हरि सिंह पर जम्मू कश्मीर में हमला कर दिया गया, जहां पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर बन गया। वो भी हिस्सा आपके हाथ से निकल गया।
कश्मीरी पंडितों के साथ नरसंहार हुआ। आज का जम्मू कश्मीर रहने लायक नहीं रहा। केरल में लगातार धर्मांतरण बढ़ते गया, हिंदू पलायन करते गया। फिर धर्मांतरण का विषय अलग अलग राज्यों में बढ़ता गया, जिसका शिकार आज आपका स्वयं का राज्य भी है, जहां आपके गली मोहल्लों में अलग अलग गांवों में लगातार चंगाई सभा, प्रार्थना सभा चलाई जा रही है। तो आज के बलिदान दिवस के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये है कि अपने भीतर के भगत सिंह को पुकारो, अपने भीतर के राजगुरु को जीवित करो। उनके बारे में व्याख्या करने के लिए मेरे पास शब्द बहुत कम है, क्योंकि उन्होंने वो कर दिखाया जो हम आज के युवा वर्ग से अपेक्षा कर भी नहीं सकते। जैसे सन 1907 में पैदा हुए हमारे सरदार भगत सिंह पंजाब के बंगा नाम के गांव में 13 अप्रैल सन 1919 को बैसाखी के दिन जनरल डायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड में फायर करवाया, जिसमें 400 से अधिक हमारे हिंदुस्तानी भाई मारे गए और बहुत लोग घायल हो गए। दूसरे दिन अपने घर से 40 किलोमीटर पैदल जाकर के जलियांवाला बाग में खून से सनी हुई मिट्टी को एक बोतल में भर के अपने पूजा कक्ष में रख करके अपनी माता को भगत सिंह ये कहता है कि आज से यही मेरे भगवान हैं और मेरी पहली पूजा इन्हीं को समर्पित रहेगी। चाहे हम बात 1909 की करें, जहां मार्ले मिंटो से धार लाया गया था, जिसमें अलग अलग संप्रदाय के लोगों को अलग अलग तरीके के अधिकार अंग्रेजी हुकूमत ने दी ताकि हमारे देश में सांप्रदायिकता का भाव फैल सके। उसके बाद सन 1919 में वो रोलेट एक्ट लाया, जिसे हम काला कानून के नाम से जानते थे, जिसमें किसी भी क्रांतिकारी को थोड़ा सा भी संदेह होने पर बिना कोई न्यायालय में सुनवाई के थाने में गिरफ्तार करके जेल भेजने का अधिकार था। उसी के विरोध में सैफुद्दीन किचलू सन 13 अप्रैल सन 1919 में जलियांवाला बाग में शांति सभा कर रहे थे। भगत सिंह मुख्य रूप से अगर हम देखें तो हमारे चरखे वाले बापू के बहुत बड़े प्रशंसक थे, पर उनके विचारों के विरोधी थे। वैसे ही हमारे बापू हमारे भगत सिंह के प्रशंसक थे और उनके विचारों के विरोधी थे। उसी 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड से क्रोधित होकर के इस चरखे वाले बापू ने टोटल नॉन कोऑपरेशन या असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात यह थी कि सन 1922 में चौरा चौरी की घटना के बाद, जो कि कहीं न कहीं असहयोग आंदोलन का हिस्सा था, 12 फरवरी सन 1922 को उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। नहीं तो हमारा देश बहुत पहले आजाद हो चुका होता था। वो कहीं न कहीं किसी न किसी निजी स्वार्थ या अपने निजी विचारों के चलते करोड़ों हिंदुस्तानियों के सपनों को तोड़ दिया गया। ऐसा भी दिन हम लोगों ने देखा। कहने वाली बात यह है कि अगर आप अभी 75 से 80 साल की अगर आजादी को अगर ये सोचते हो कि हमको विरासत में मिली है, तो ये बात सर्वथा गलत है। हमको बहुत ही ज्यादा कठिनाइयों का सामना करने के बाद ये आजादी मिली थी। हमारे विश्व में अगर वर्ल्ड वॉर 1 या वर्ल्ड वॉर 2 नहीं हुआ होता तो शायद भारत आजाद नहीं होता। अगर अंग्रेजी हुकूमत कमजोर नहीं होती तो भारत आजाद नहीं होता। आज भी हमारे देश के लोगों को सबसे पहले किसी भी जात पात, किसी भी धर्म संप्रदाय का होने के पहले भारतीय होना आवश्यक है। जब तक ये भारतीयता का भाव, जब तक ये हिंदुत्व का भाव आपके भीतर जन्म नहीं लेगा, तब तक आप अपने देश की आंतरिक सुरक्षा नहीं कर सकते। आप अपने आने वाली पीढ़ी को क्या देना चाहते हैं, यह तय करना अब आपके हाथों में है। ये मत सोचिए कि मेरे घर के बाजू वाला अगर क्रिश्चियन हो गया
तो हमको क्या फर्क पड़ता है? सबसे ज्यादा फर्क आपको ही पड़ने वाला है। ये सारा का सारा प्रपंच जो है एक अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र का हिस्सा है। इसे आप जितनी जल्दी समझ जाएं उतना ही अच्छा है। हमारे देश में जब मसाले के व्यापार के नाम से लोग आए, तब आपने कल्पना की थी क्या कि आप लोग इनकी गुलामी करेंगे? तो सबसे पहले अपने भय से जीतने की आवश्यकता है। अपने भीतर के छुपे हुए भय पर विजय प्राप्त करने की आवश्यकता है। सबसे पहले आपको स्वयं पर विजय प्राप्त करने की आवश्यकता है। जैसे हमारे सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह अपने अंतिम क्षणों में अपने फांसी के फंदे को चूमा करते थे और उसके बाद उन्होंने ये कहा था, ये मांग की थी सरकार से कि हमें फांसी मत दो, हम पर गोलियां चलवा करके मारो, क्योंकि क्रांतिकारी की मौत का सम्मान जो है वो सीने पर गोली खाने में है, फांसी के फंदे में नहीं। पर तत्कालीन जो हुकूमत थी उन्होंने भगत सिंह की बात नहीं मानी। उन्होंने ये भी कहा था कि हमारे चेहरों को काले कपड़ों से न ढका जाए, हमारे हाथों को खोल दिया जाए और हमारी आंखों में आंखें मिला करके हमको फांसी दो। तो उस समय के जेलर थे छतर सिंह जी, वो इस बात से सहमत नहीं हुए, बोले कि हम ऐसा नहीं कर सकते। उनके प्रति इतना अधिक प्रेम था देशवासियों का कि लाहौर की वो जो जेल चारों ओर से लोगों से घिरी हुई थी, जिस जेल को कोई नहीं तोड़ सकता था उसको स्वयं अंग्रेजों ने तोड़ा। और भगत सिंह की जो फांसी की सजा थी 24 मार्च सुबह के 7:32 पे उसे 12 घंटे पहले किया गया, यानी कि 23 मार्च आज ही के दिन, लगभग 95-96 वर्ष हो रहे हैं इस घटना को। तो उसकी शहादत को अपने दिल में बिठाने की आवश्यकता है, राष्ट्र प्रेम को अपने भीतर जगाने की आवश्यकता है, क्योंकि उन अमर बलिदानियों को कहानियों की तरह न सुनिए, उन अमर बलिदानियों को आत्मसात करने की आवश्यकता है जो उस समय की व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहे थे, चाहे वो हमारे राम प्रसाद बिस्मिल जी हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद जी हो। इनका बलिदान जाया नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा ये कहते थे कि आने वाली पीढ़ी स्वतंत्र हवा में सांस ले सके, इसलिए वो अपने प्राणों को न्यौछावर करना चाहते थे। और आप सभी से आग्रह है कि उनकी जीवनी को पढ़िए और उनसे बहुत कुछ सीखिए, क्योंकि 23 साल का बच्चा 500 से अधिक किताबों का ज्ञाता था, 500 से अधिक किताबों का उन्होंने अध्ययन किया था। उनकी बात को कटाक्ष करने के लिए कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था समूचे भारत में जो उनकी बात काट सके। सोचिए क्या ओजमई बुद्धि थी, तीक्ष्ण बुद्धि थी उन आजादी के मतवालों की। वो हमेशा ये सोचा करते थे, अपने पिता सरदार किशन सिंह जी, अपने चाचा अजीत सिंह जी, स्वर्ण सिंह जी, पूरा परिवार क्रांतिकारी, और वो क्रांतिकारी लहू उनकी रगों में बहता था। तो आप सभी से आज के दिन बस एक ही शपथ आप अपने मन में लीजिए और अपने भीतर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव पैदा कीजिए। आज के भारत को आपके भीतर इन अमर बलिदानियों की आवश्यकता है, उनके विचारों को आत्मसात कीजिए। कहने के लिए तो बहुत कुछ है और उनकी व्याख्या मैं क्या करूं, मेरा ये जीवन छोटा पड़ जाएगा। इतना कुछ है उनके बारे में कहने के लिए। मेरे साथ एक बार भगत सिंह जी का नारा लगाइए और उसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए इंकलाब, इंकलाब, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बोली भारत माता की। कुछ ही क्षण
आप सभी से आग्रह है, हमारे जो अतिथिगण आए हैं उनका भगवा गमछा के माध्यम से सम्मान करना है और सुंदर श्री श्याम संकीर्तन समिति परिवार से निवेदन है आप देशभक्ति गीत प्रारंभ करें और हिंदू जागरण मंच के सभी जो कार्यकर्ता हैं भाई सत्यम सिन्हा, डागेश्वर साहू जी और उनकी टीम से निवेदन, वो मंच में आएंगे और हमारे अतिथियों का भगवा गमछा उड़ाकर उनका सम्मान करेंगे। और हमारे पूर्व सैनिक परिषद के भैया लोगों से भी निवेदन है, आप सभी भी मंच में आइए, आपका भी भगवा गमछा के माध्यम से सम्मान करना है। जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यादो, इस देश का यादो क्या कहना, ये देश क्या कहना। जवानों का, कहीं कल सब तीर कमानों का, यहाँ नित नित मेले, यहाँ नित नित मेले सजते हैं, नित ढोल ताशे बजते हैं। ओ, 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 भर के लिए दिलदार है हम, दिल भर के लिए दिलदार है हम, दुश्मन के लिए तलवार है हम। मैदान में अगर हम हो, मैदान में अगर हम डट जाए, मुश्किल है पीछे हट जाए। ओ, ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है वीरों का।
रांझे हो, यहाँ गाते हैं रांझे मस्ती में, बजती है धूम बस्ती में। ओ सावन बालों में खिलती है गलियां गालों में। कहीं दंगल शोक जवानों के, हल्दी का जवानों के, यहाँ नित नित मेले, यहाँ नित नित मेले सजते हैं, नित ढोल ताश बजते हैं। दिल भर के लिए दिलदार है हम, दिल भर के लिए दिलदार है हम, दुश्मन के लिए तलवार है हम। मैदान में अगर हम हो, मैदान में अगर हम डट जाए, मुश्किल है पीछे हट जाए। अतुल भैया शुक्रिया। ये जो गीत है ये आप सभी के दिलों में बसा हुआ है और मैं चाहूंगा कि इस गीत को आप सभी मेरे साथ गुनगुनाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। और आज पहली बार मैंने ईशान जी को सुना है तो मुझे बहुत अच्छा लगा इनको सुनकर। बहुत ऊंच वाणी है, बहुत वीर रस भरा हुआ है कूट कूट के भैया के अंदर। मेरा कर्मा तू मेरा धर्मा तू, तेरा सब कुछ मैं मेरा सब कुछ तू। हो आ हर करम अपना करेंगे, हर करम अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए हर करम अपना करेंगे, हर करम अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे
महबूब मेरे तुझ पे दिल कुर्बान है वतन महबूब मेरे तुझ पे दिल कुर्बान है। हम जिएंगे और मरेंगे है वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे है वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे है वतन तेरे लिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है। जो करे इनको जुदा मजहब नहीं इल्जाम है, हम जिएंगे और मरेंगे है वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे है वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे है वतन तेरे लिए। हर करम अपना करेंगे, हर करम अपना करेंगे है वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे है वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे है वतन तेरे लिए। बोलिए भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और हिंदू जागरण मंच का एक बार फिर मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा आज के इस कार्यक्रम में जो उन्होंने मुझे अवसर दिया। आप सभी का देशभक्ति का जज्बा जगाने का एक प्रयास बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा। धन्यवाद। कन्हैया भैया बोली भारत माता की जय। आज के इस कार्यक्रम को संयोजक करने के लिए और अच्छे तरीके से संपन्न करने के लिए पूरी अपनी ऊर्जा के साथ लगे जिला संयोजक भैया पुरुषोत्तम निषाद जी से मैं आग्रह करूंगा आज के इस कार्यक्रम को आभार प्रदर्शन अपना करेंगे भाई पुरुषोत्तम निषाद जी। बोलिए भारत माता की, बोलिए भारत माता की। हिंदू जागरण मंच जिला धमतरी आज पूरे देश में और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ प्रांत के समस्त जिलों में हम सभी भारतीय होने का एक गर्व का अनुभव कर रहे हैं। साथ ही साथ बड़े गर्व का विषय है कि आज हिंदू जागरण मंच धमतरी कि इस आमंत्रण को स्वीकार करके हमारे प्रांतीय संगठक मंत्री माननीय श्री राजेश भार्गव भैया जी, हिंदू जागरण मंच, साथ ही साथ प्रांतायाम के संपर्क प्रमुख भैया श्री आलोक महावर जी और हिंदू जागरण मंच धमतरी के आमंत्रण को स्वीकार करके
हम सबके अंदर देशभक्ति भावना जगाने हमारे कवि सम्राट भैया श्री ईशांत शर्मा जी और हमारे श्री श्याम संकीर्तन समिति के समस्त मेरे संगीत के सुमधुर गीत और संगीत के गायक भैया श्री अतुल वाष्णव जी, आप सबको हिंदू जागरण मंच के साथ साथ धमतरी नगर निगम के समस्त गणमान्य नागरिकों की ओर से और जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है समस्त प्यारे हमारे नगर निगम धमतरी के गणमान्य नागरिकगण, विभिन्न हमारे इस हिंदू जागरण मंच के पावन कार्यक्रम में पहुंचे कर्मचारी संघ से, विविध संगठन से और साथ ही साथ हिंदू जागरण मंच के समस्त कार्यकर्तागण, आप सबको मैं हिंदू जागरण धमतरी की ओर से अपने जीवन के बहुमूल्य क्षण को निकालकर आप सब ने आज हमारे परम वीर सपूत मां भारती के लाडले भगत सिंह राजगुरु जी और सुखदेव जी को हम सभी श्रद्धा सुमन भेंट किए और इस भेंट को अभूतपूर्व हम सबको सम्मान प्रदान करने के लिए भूतपूर्व सैनिक परिषद के तमाम मेरे वीर सेनानी जन जो हम सबके बीच में मौजूद हैं, आप सबको मैं हिंदू जागरण धमतरी की ओर से कोटि कोटि नमन करते हुए सादर आप सबके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। आप सब इसी प्रकार मां भारती के लाडले के हम सब रक्षक बनकर समाज देश परिवार में जागरण का विषय निरंतर रखकर हम सभी भारतीय होने का गर्व का अनुभव करें। इस भाव के साथ आप सबने अपने जीवन के बहुमूल्य क्षण निकालकर हम सबको आज इस कार्यक्रम को सफल बनाने में, साथ ही साथ इस विषय को लेकर गांव परिवार और समाज में ले जाकर हम यदि विषय को रख पाते हैं, समाज में परिवर्तन ला पाते हैं, तभी हमारा यह हिंदू जागरण मंच धमतरी के द्वारा श्रद्धा सुमन अर्पित करना हमारे बलिदानियों को सच्चे अर्थों में सच्ची श्रद्धा सुमन होगी। इसी बात के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और साथ ही साथ उद्घोषक मंच को भैया श्री अजय नामदेव जी और भैया श्री कोमल साहू जी ने प्रदान किया, इसके बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदू जागरण के समय उसका सम्मान करना चाहते हैं। अभी श्याम कीर्तन परिवार के द्वारा भक्ति संगीत, देशभक्ति संगीत अनवरत जारी रहेगा। आप सभी अल्पाहार आप सभी से आग्रह है, अल्पाहार करते करते देशभक्ति गीत श्याम संकीर्तन परिवार के माध्यम से आप सभी सुनिए। हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं से निवेदन है, सभी तक अल्पाहार पहुंचाने का कष्ट करेंगे। कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमते गए, नब्ज जमते गए, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने
न झुकने दिया, मरते मरते रहा पाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जिंदा रहने के मौसम बहुत है, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं, हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे, वो जवानी जो खून में नहाती नहीं, आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे साथियों, कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जुदा अपने खून से जमीन पर लगी, इस तरफ आना पाएगा रावण कोई, तोड़ दो अगर हाथ उठने लगे, छू न पाएगा सीता का दामन कोई, राम ही तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। भारत माता की। थैंक यू। जय जय श्री राम। लोकेश भाई, जो राम को लाए हैं वो जीत के आए हैं, दुनिया में फिर से हम, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। जो राम को लाए हैं वो उनको लाएंगे, जो हैं वो उनको लाएंगे, दुनिया में फिर से हम, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे, दुनिया में फिर से हम, भारत में फिर से। और बाबा ये भी सजाती है, काशी भी सजाती है, अयोध्या भी सजाती है, काशी भी
सजा दी है, मेरे श्याम कृपा करना, घन श्याम कृपा करना, मथुरा की सजाएंगे, मेरे श्याम कृपा करना, घन श्याम कृपा करना, मथुरा की सजाएंगे। जय जय श्री राम। और भैया भगवान है 14 दिन का, बस राम की बात करे, भगवान है 14 दिन का, बस राम की बात करे, भगवान है 14 दिन का, बस राम की बात करे, भगवान है 14 दिन का, बस राम की और हिंदू है हिंदू हम, हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करे, हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करे, दुनिया में फिर से हम भगवान लहराएंगे, दुनिया में फिर से हम भगवान लहराएंगे। बोले श्याम प्यारे की जय जय श्री राम। और देखिए हमारे डीएनए में क्या है, बस राम ही राम है, ऊपर से नहीं है हम, अंदर से राम के है, ऊपर से नहीं है हम, अंदर से राम के है, और इसीलिए बंदे, और इसीलिए बंदे, बंदे कमाल के हैं, इसीलिए बंदे, बंदे कमाल के हैं, जो राम को लाए हैं वो जीत के आए हैं, जो राम को लाए हैं वो जीत के आए हैं, दुनिया में फिर से हम, भारत में फिर से हम भगवान लहराएंगे, दुनिया में फिर से हम भगवान लहराएंगे, दुनिया में फिर से हम भगवान लहराएंगे, दुनिया में फिर से हम भगवान लहराएंगे। ऐसी मस्ती कहाँ मिलेगी, ऐसी मस्ती कहाँ मिलेगी, श्याम नाम रस पी ले, तू मस्ती में जिले 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 जिले, तू मस्ती में जिले, बोलो साचा है दरबार श्याम का, साचा है दरबार श्याम का, श्याम प्रभु है रसीले, तू मस्ती में जिले 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 जिले, तू मस्ती में जिले। लक्षारासी भटक भटक कर मानुष काया पाई, ऐसा फंसा जगत में आकर सारी सुध बिसराई, लक्षारासी भटक भटक कर मानुष काया पाई, ऐसा फंसा जगत में आकर सारी सुध बिसराई, अब भी समय है समल बावरे, अब भी समय है समल बावरे, बंधन कर ले धीरे, तू मस्ती में जिले 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 जिले, तू मस्ती में जिले, बोलो साचा है दरबार श्याम का, साचा है दरबार श्याम का, श्याम प्रभु है रसीले, तू मस्ती में जिले 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 जिले, तू मस्ती में जिले, श्याम सुधा रस का प्याला जिनको पीना आ जाए, जीवन के इस महासमर में
जय हो। बोले भूपेश्वर भोलेनाथ की भोला नाचते आए, भोला नाचते आए गौरी के आगे आगे। भोला नाचते आए, भोला नाचते आए गौरी के आगे आगे। भोला नाचते आए, भोला नाचते आए गौरी के आगे आगे। भोला नाचते आए, भोला नाचते आए गौरी